Good afternoon, everyone. Very good afternoon to all of you. A very good afternoon to all of you. Chats पे क्लिक करना है कुछ. A very good afternoon to all of you. आज का जो आपका सेशन है वो आपका होने वाला है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के ऊपर. A very good afternoon to all of you. तो आज जो आपका नेक्स्ट सेशन है वो आपका होने वाला है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के ऊपर. डिस्टेंस एंड डायरेक्शन अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन अब तक की अगर हिस्ट्री उठा के देखी जाए तो स्पेशली सीजीएल और सीएचएसएल ऐसे एग्जाम तो इस टॉपिक से थोड़ा सा दूर रहे हैं, प्री और मेंस दोनों के अंदर. ठीक है, वहीं बात की जाए स्टेनो की, सीपीओ की, तो इन परीक्षाओं में बेहद ही लाजवाब क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं. ठीक है, भले ही आपका यूपीएसआई का एग्जाम हो या आप लोगों के स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल के काफी एग्जाम्स के अंदर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हमेशा से पूछा जाता रहा है. इसमें बेहद अच्छे तरह के सवाल बनते हैं, कोडेड फॉर्म में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर तरीके के हर वेरिएशन के सवाल इसके अंदर बन जाते हैं. ठीक है, लेकिन वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर सीजीएल में इसकी इंपॉर्टेंस की बात कर दी जाए, एसएससी के एग्जाम्स में इसकी इंपॉर्टेंस की बात कर दी जाए. ठीक है, तो यहाँ कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जिसमें आपके पास में सीजीएल का प्री और मेंस हो गया, सीएचएसएल का प्री और मेंस आपके पास में हो गया. ठीक है, एमटीएस हमारे पास में हो गया, जीडी के अंदर भी हो गया. तो कहीं ना कहीं ये ऐसे एग्जाम है जो इससे दूरी बना के रखे हैं इस टॉपिक से, कि नहीं पूछना है इससे सवाल. ठीक है, प्री लेवल हो या मेंस लेवल हो. वहीं पे आपके पास में सीपीओ और स्टेनो की अगर बात करते हैं हम लोग, तो ये ऐसे एग्जाम्स हैं जिसके अंदर सवाल पूछा ही नहीं जाता, बहुत अच्छे लेवल का पूछा जाता है क्वेश्चंस इन एग्जाम्स के अंदर आप लोगों से. ठीक है, इसके अलावा रेलवे के एग्जाम्स की बात करें तो वो यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा पूछते हैं और अच्छे सवाल वहां पर पूछे जाते हैं. ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत तरह की वेराइटीज आप लोगों से पूछी जाती है. तो ये तो रही हिस्ट्री की, कहाँ कहाँ पूछा जाता है, कौन कौन से एग्जाम में आपको बेनिफिट करेगा. अगेन इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता. एक ऐसा टॉपिक है जो डेफिनेटली अगर मेंस लेवल पे हम लोग बात करें तो सीजीएल का मेंस, सीएचएसएल का मेंस, इनके अंदर ये पूछा जा सकता है. ठीक है, एएलपी का मेंस होगा, जेई का मेंस होगा, उनके अंदर भी ये जो है पूछा जा सकता है. इस तरह का टॉपिक आपके पास में हो जाता है. इसके सारे वेरिएशंस और सारे कॉन्सेप्ट हम लोग देखने वाले हैं. ठीक है, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. गुड आफ्टरनून मनोज, ओम प्रकाश, देसा, जया, श्रेया. ठीक है, वेरी गुड आफ्टरनून विकास, अमन. तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को. अगर हम लोग बात करें यहाँ पर सबसे पहले कितने टाइप के वेरिएशंस हमारे पास इस टॉपिक के अंदर बनते हैं जिनका आप लोगों को पता होना चाहिए इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले. तो सबसे पहला होता है टर्न और रोटेशंस का. ठीक है, यानी कि किसी कोण पर घुमाव, ठीक है, या घूर्णन को लेकर के जो सवाल बनते हैं, बेसिक से सवाल जो आपके पास में, ठीक, कि इसको इतना घुमा दिया तो बताओ डायरेक्शन कौन सी है. ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चंस हो जाते हैं टर्न्स एंड रोटेशंस के. इसके लिए डायरेक्शंस को समझना जरूरी है. मेजर डायरेक्शंस कौन सी हैं, कार्डिनल डायरेक्शंस कौन सी हैं, वो हम लोग समझेंगे. ठीक है, नेक्स्ट टाइप हमारे पास में हो जाता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का. ठीक है, यानी कि कोई भी डिस्टेंस आप चल रहे हो तो फाइनली स्टार्टिंग पॉइंट से और एंड पॉइंट के बीच में दूरी कितनी हो गई, इसके ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, आपके पास में शैडो बेस्ड क्वेश्चंस हो जाते हैं. बेहद ही आसान ये सवाल आपके पास में होते हैं कि सुबह के समय या शाम के समय सूर्य की रोशनी के कारण आप जो है एक छाया बनाते हैं अपनी, और वो छाया जो है किस दिशा की तरफ फेसिंग होगी, आपके परिप्रेक्ष्य में वो छाया किस दिशा में होगी, इसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं. इसके अलावा आपके पास में कोडेड डायरेक्शन और डिस्टेंस के ऊपर, ये स्पेसिफिकली केवल और केवल बैंक के अंदर इसके क्वेश्चन अब तक देखने को मिले हैं. एसएससी और रेलवे ने पूरा अब तक के इतिहास में दूरी बना के रखी है. एक आध रेयरेस्ट पॉइंट पे क्वेश्चंस कोडेड फॉर्म के आए हैं. नेक्स्ट हमारे पास में डायरेक्शन पजल जो है. डायरेक्शन पजल जो है इसमें अच्छे क्वेश्चंस पूछने की टेंडेंसी स्टेनो और सीपीओ के एग्जाम्स के अंदर रही है. ठीक है, वहीं पे डायरेक्शन पजल जो है ये भी काफी कम देखने को मिलता है अगर हम लोग बात करें एसएससी और रेलवे के किसी भी एग्जामिनेशंस की. ठीक है, तो ये आपने जाना कि किस किस सेक्शन से क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं. अब बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट्स की. ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट में हम लोग शुरुआत करेंगे डायरेक्शंस के साथ में, वो डायरेक्शंस जिनको आप बचपन से बहुत अच्छे से जानते हो. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें मेजर डायरेक्शंस की यहाँ पर बात करें. ठीक है, मेजर डायरेक्शंस, तो मेजर डायरेक्शन हमारे पास में होती हैं चार, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो. उत्तर यानी कि नॉर्थ, साउथ, दक्षिण, एक दूसरे के अपोजिट यहां पर ये हो गए. ठीक है, इधर ईस्ट हमारे पास में हो जाता है,
वेस्ट इस तरफ हमारे पास में हो जाता है, चारों डायरेक्शन हो गई NEWS, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक। और ये हिंदी में हो जाता है पश्चिम, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए पश्चिम और पूरब में, क्योंकि लेफ्ट का राइट कर दोगे सवाल का उत्तर आपके पास में बदल जाता है। तो ये हमारे पास में डायरेक्शंस हो जाती हैं। इन चारों दिशाओं को कहा जाता है मेजर डायरेक्शंस, मुख्य दिशाएं। मुख्य दिशाएं, ठीक है, ये हमारे पास मुख्य दिशाएं होती हैं। और इसके बेसिक पॉइंट्स की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो प्रत्येक दिशा के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। प्रत्येक के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है? सारे के सारे कोण समकोण होते हैं, इन सब के बीच में 90 डिग्री का कोण यहाँ पर होता है, ठीक है। ये हर एक सापेक्ष बिंदु, ये हमारे पास में कैसा बिंदु है? एक सापेक्ष बिंदु है, जिसके इस बिंदु के लिए हमने चारों दिशाएं देखी। इसी प्रकार से दुनिया का कोई भी बिंदु होगा, आप कहीं पर भी खड़े हो, ठीक है, आपको भी चारों डायरेक्शंस इसी तरीके से आप जिस बिंदु पे खड़े हो वहां से चारों डायरेक्शंस बनाई जा सकती है। तो जब भी सवाल की बात होती है, व्यक्ति कहीं से भी चल रहा है, लेकिन उसकी जो करंट पोजीशन है, व्यक्ति करेंटली कहां खड़ा है, उससे हम चारों दिशाओं को देख सकते हैं, जो आपकी मुख्य दिशाएं होती हैं। इस प्रकार से इनको यहाँ पर देखा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, उप दिशाओं की यहाँ पर बात की जाए, ठीक है। उप दिशाएं क्या होती? हमने अब तक मुख्य दिशाओं की बात करी, ठीक है, किसी बिंदु के लिए। इसी प्रकार से अगर हम लोग उप दिशाओं की यहां पर बात करते हैं तो मुख्य दिशाएं ये हमारे पास में थी, शॉर्ट में मैं लिखूंगा इनको NEWS। भले ही आप किसी भी मीडियम के विद्यार्थी हैं, आपको NEWS इस तरीके से इसको लिखना है, कम से कम कंफ्यूजन होगा, कम से कम आपको पेन से लिखना पड़ेगा एग्जाम्स के अंदर, जहां टाइम सेविंग मोड में आपको रहना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो गया। उपदिशाओं की अगर बात की जाए तो ये हमारे पास में 4 उपदिशाएं यहां पर हो जाती हैं, जिनको हम कहते हैं कार्डिनल डायरेक्शन, ठीक है। देखिए, एन और ई के बीच में जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ वेस्ट है। यहाँ पर साउथ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट है, और यहाँ साउथ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट है, ठीक है। जनरल जो इनको लिखने का तरीका होता है उसमें आप देखोगे कि दोनों बार एन को पहले लिखा गया नॉर्थ को, और इधर दोनों बार साउथ को पहले लिखा गया। ये बस दर्शाने का तरीका जो हमेशा से यूज होता हुआ आया है, इसीलिए इसी तरीके से किताबों में और पढ़ाने में सभी तरीके से चल रहा है, ठीक है। आप कम देखोगे ES इसको लिख रखा है, SE इसको लिखा जाता है, ताकि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहे सभी के माइंड में। ये चारों हमारे पास में हो जाती हैं कार्डिनल डायरेक्शंस। अब सवाल ये आता है सर कि इनके अलावा और कोई बिंदु होगा तो उस पर क्या होगा, ठीक है। जनरली जो कोण हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जनरली जो कोण है वो हम यहाँ पर लेकर के चलते हैं कि 45-45 डिग्री के कोणों में इसको विभक्त हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर सवाल हमें बोलता है, दो तरह की चीजें, बहुत अच्छे समझना पॉइंट्स को, ठीक है। नोट क्या है हमारे पास में कि दो तरह की चीजें हैं। अगर सवाल हमें बोलता है कि हमें नॉर्थ ईस्ट में किसी व्यक्ति को चलाना है, तो नॉर्थ ईस्ट में हम चलाएंगे। जिस बिंदु से चलाना है वो अगर यहां पे है हमारे पास, जिस बिंदु से इसको चलाना है, तो नॉर्थ ईस्ट में व्यक्ति जाएगा इस प्रकार से, और हम इस व्यक्ति को चलाएंगे एग्जैक्टली 45 डिग्री के कोण पे, भले नॉर्थ से ले लो या फिर ईस्ट से ले लो। जब सवाल ने हमें कहा है तो हम एग्जैक्टली 45 डिग्री पे चलाएंगे, ठीक है। When question ask us to move someone, move a person or vehicle, तब हम 45 डिग्री पे चलाते हैं। तो हम 45 डिग्री पर चलाते हैं, मूव करते हैं। अब सवाल आ गया यहां पे कि कई बार उसने हमसे पूछ लिया कि बताओ यार कि एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति खड़ा हुआ है इस जगह पे, तो ये कौन सी दिशा में होगा? बी पॉइंट कौन सी दिशा में है? ये हमारे पास में सी पॉइंट कौन सी दिशा में है? जेड किधर है? वाई किधर है? पी किधर है? क्यू किधर है हमारे पास में? या एम किधर है? ये पूछ लिया जाए। अब अगर इसको 45 डिग्री पे लिया है तो इस 45 डिग्री वाली लाइन पे होगा, तो हम नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे क्या सर केवल? इनके लिए क्या बोलेंगे जो यहां आ गया या फिर ये बिंदु आ गया? तो हमेशा ध्यान रखना, इस पूरे के पूरे क्षेत्र के अंदर, मतलब एग्जैक्टली नॉर्थ वाली लाइन और एग्जैक्टली ईस्ट वाली लाइन को छोड़ करके इसके बीच में कहीं पर भी है तो हम आंसर देते हैं नॉर्थ ईस्ट।
आंसर देते टाइम इस चीज का ध्यान रखना कि पूरा का पूरा ये बी भी नॉर्थ ईस्ट में है, इस पर कोई बिंदु आ जाएगा, ये भी नॉर्थ ईस्ट में है, सी भी हमारे पास में नॉर्थ ईस्ट में है। इसी प्रकार से ये क्यू और जेड जो है ये हमारे पास में साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर है, वाई और पी हमारे पास में साउथ वेस्ट दिशा के अंदर हमारे पास में हो जाता है। और कितने भी पॉइंट ले लो इस लाइन पे हो, सारे के सारे अगर सवाल हमसे पूछता है तो हम उत्तर देंगे इन दोनों के बीच में, तो साउथ वेस्ट के अंदर होगा। ठीक है, तब हम ये नहीं देखेंगे एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे हो। लेकिन ध्यान रखना, हम किसी भी व्यक्ति को एग्जैक्टली नॉर्थ में, एग्जैक्टली साउथ में तभी बताएंगे जब वो इसी रेखाओं पर स्थित होगा, इन रेखाओं पे, तभी हम कहेंगे वो नॉर्थ या साउथ में। अगर वो थोड़ा भी लेफ्ट राइट हुआ तो वो आ जाएगा इन क्षेत्रों के अंदर, तो हम आंसर देंगे कार्डिनल डायरेक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया जहां गलतियां होती हैं, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए यहाँ पे। तो ये हमने देखी मेजर डायरेक्शंस और कार्डिनल डायरेक्शंस की यहाँ पर बात करी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, रोटेशन ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट आपके पास में हो जाता है, जो कि अच्छे क्वेश्चंस के अंदर हमेशा यूज किया जाता है। अब आप देखो, आप कॉपी के अंदर डायरेक्शंस बनाते हो, ठीक है, तो कॉपी के अंदर आपकी टेंडेंसी क्या है, आप किसी भी दिशा में मुंह करके बैठे हो तो आप बना देते हो कि ये लो, नॉर्थ ऊपर है, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है और साउथ इस तरफ है, ये चारों दिशाएं आपने बना दी। ठीक है, जब भी आप चारों दिशाएं बनाना चाहते हो तो इस प्रकार से आप डायरेक्शंस बना देते हो कॉपी में बनाते टाइम। लेकिन कॉपी तो इधर भी घूम जाएगी, इस तरफ भी घूम जाएगी। कॉपी घूमने से क्या हो जाएगा, अगर ये कॉपी आपकी जो है ये घूम गई भैया, ठीक है, 90 डिग्री से घूम गई, आप पहले किताब लेके ऐसे खड़े थे, अब किताब लेके आप इस तरफ आ गए, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, डायरेक्शन जो है वो हमारे पास 90 डिग्री घूम चुकी है। ठीक है, तो रेस्पेक्टिव जब भी इन डायरेक्शंस को घुमाना होगा, ठीक है, सवाल कई बार हमको जो है इस तरह की जानकारी देता है कि आपको उसको थोड़ा सा टिल्ट करके और रोटेट करके देखना होता है, तो हमेशा ध्यान रखना क्या इसके अंदर कौन सा पॉइंट है। जब भी डायरेक्शंस की रोटेशन की बात आएगी तो पूरी डायरेक्शंस घूमती है, अकेला नॉर्थ नहीं घूम सकता, अकेला ईस्ट नहीं घूम सकता, क्योंकि रेस्पेक्टिव पोजीशन है सारी की सारी। तो 90 डिग्री अगर इसको घुमाया जाएगा, ठीक है, नॉर्थ यहां से इस जगह आ गया तो ईस्ट भी यहां चला जाएगा, साउथ इधर चला जाएगा, वेस्ट इस तरफ चला जाएगा, पूरा कंप्लीट एक रोटेशन हमें यहाँ पर जो है क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में 90 डिग्री इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जब भी डायरेक्शंस को घुमाने की बात होगी तो हम पूरी डायरेक्शंस में रोटेशन इस प्रकार से लगाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर डायरेक्टली भी सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये पूछ लेता है, इस तरीके से बोल देता है आप लोगों को यहाँ पर कि अगर इफ, ठीक है, ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, देन बताओ वेस्ट क्या बन जाएगा। ईस्ट अगर नॉर्थ बन जाता है तो ईस्ट नॉर्थ कब बनेगा, तो इसमें जो आपको सोचना है वो रोटेशन बेसिस पे सोचना है कि घड़ी की दिशा में जब यहाँ रोटेशन होगा तभी ईस्ट जो है वो नॉर्थ बन सकता है, यानी कि इस प्रकार से यहाँ रोटेशन होगा तभी ईस्ट की जगह नॉर्थ हमारे पास में बनेगा। ठीक है, अब ये हमसे कुछ भी पूछ ले तो रोटेशन की जब ये बात करेगा इस तरीके से आप लोगों को डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। डायरेक्टली अगर ये पूछेगा तो आप इस चीज का ध्यान रखना, रोटेशन अगर यहाँ पे हुआ है तो पूरी डायरेक्शंस को घुमाना है। अब सारी चेंज हो गई, अब साउथ बन गया ईस्ट, वेस्ट बन गया साउथ और नॉर्थ बन गया वेस्ट आपके पास में। ये डायरेक्शन रोटेशन होते हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। लैंग्वेज ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है इसी के ऊपर डायरेक्टली ये सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं। ये रोटेशन ऑफ डायरेक्शन हमारे पास में हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं टर्न्स की बात करें कि टर्न का कॉन्सेप्ट क्या होता है। कि सर टर्न दो तरह के जनरली जो हम देखते हैं, लेफ्ट और राइट। ठीक है, लेकिन आप जानते हो तो टर्न तो कितने भी प्रकार के हो सकते हैं। रोड आप जा रहे हो तो हमेशा जरूरी थोड़ी ना है कि 90 डिग्री पे रोड कटेगा और आप 90 डिग्री पे घूमोगे। हो सकता है थोड़ा कम घुमाव था, ज्यादा घुमाव था, ठीक है, आप ऐसे जा रहे हो, ठीक है, हो सकता है कि रोड आगे वाला आपको इस तरीके से घुमा दे या ऐसे घुमा दे या एकदम शार्प घुमा दे या यूं चला रहा है आपको रोड, तो रोड तो कितने भी एंगल पे घूम सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो हुआ क्या, प्रत्येक रोड के अंदर ये हमारे पास में एक डायरेक्शन थी, ठीक है, और इसके तुलना में एक कोण जो है वो हमारे पास में, उसके ऊपर ये सारे के सारे टर्न जो है उसकी बात की जा सकती है। तो यहां जब भी आपको बायां और दायां घूमने की बात की जाएगी
तो बाएं और दाएं का मतलब होता है क्वेश्चन में बायां और दायां केवल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया आपको शार्प 90 डिग्री पे घुमाना है। इसी तरीके से लेफ्ट घुमाने की बारी आती है तो आपको शार्प 90 डिग्री के कोण पे इसको लेफ्ट घुमाना होता है। ठीक है, तो जब भी लेफ्ट और राइट लिखा हुआ तो हम 90 डिग्री घुमाएंगे। और अगर सवाल चाहता है कि हम कम डिग्री के कोण पे घुमाएं तो वो लिख के देता है। ठीक है, वो मेंशन करेगा, और मेंशन किस प्रकार से करेगा, देखिए क्वेश्चन मेंशन करेगा कि आपको राइट घूमना है, ठीक है, 60 डिग्री के कोण पे, या राइट आप घूमो 37 डिग्री के कोण पे, या राइट आप घूमो 80 डिग्री के कोण पे। इस तरीके से वो लिख के और मेंशन करके देगा, तब आप उतने डिग्री पे घुमाओ। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो इस तरफ आपके राइट साइड में है ये राइट टर्न्स है, और इस तरफ की अगर बात की जाए तो ये सारे के सारे हमारे पास में क्या हो जाएंगे, लेफ्ट टर्न यहां पर होंगे। ये सारे के सारे क्या हैं, लेफ्ट टर्न्स है। ये सारे के सारे क्या हैं, राइट टर्न्स। इनमें से ये एग्जैक्टली हमारे पास में हो जाता है राइट यानी कि 90 डिग्री का टर्न, और ये एग्जैक्टली होता है लेफ्ट यानी कि 90 डिग्री का टर्न। ये हमारे पास में इस तरीके से यहाँ पर सारे डायरेक्शंस आपके पास में हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में टर्न हो गया। ठीक है, लेफ्ट और राइट घुमाने की बारी आएगी, केवल लेफ्ट राइट लिखा हुआ तो 90 डिग्री आपको उसको घुमाना होता है। और यहाँ पर एक और चीज देखो, राइट की जहां बात हो रही है तो ये घड़ी की दिशा में घूम रहा है यानी कि क्लॉकवाइज, जिसको हम कह सकते हैं दक्षिणावर्त। ठीक है, इसी प्रकार से जब लेफ्ट की बारी आ रही है तो इसको हम कह देते हैं लेफ्ट यानी कि बाईं ओर, यानी कि वामावर्त आपके पास में ये हो जाता है। क्या हो गया, वामावर्त आपके पास में यहां पर हो गया। ये हिंदी नेम्स इनके लिए होते हैं। ठीक है, कई बार हिंदी में सीधा लिख दिया जाता है घड़ी की दिशा में घुमाया गया या घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाया गया, तो सीधा सीधा बोल ही रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट हमारे पास लेफ्ट राइट का होता है। इसको मैंने कोण के साथ में आप लोगों को बताया कि कौन से इसका क्या इंटर रिलेशन है, किस तरीके से आप लोगों से कॉन्सेप्ट चेक यहाँ पर किए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चंस के साथ में चलेंगे, और बेसिक कॉन्सेप्ट यही है जो आपके सामने आए। इन बेसिक्स का उपयोग किस तरीके से किया जाता है वो हम देखते हुए चलेंगे। तो चलिए, नेक्स्ट हमारे पास टर्न्स एंड रोटेशंस के ऊपर जो सवाल हैं उस तरह के सवाल लेंगे, उसको कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई हो रहा है ये इसके अंदर समझते हुए चलेंगे। देखें, एक लड़की का मुख दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है। ठीक है, यदि वह दक्षिणावर्त दिशा में 72 डिग्री और उसी दिशा में 63 डिग्री घूमती है तो अब उसका मुंह किस दिशा में होगा। ठीक है, तो यहां देखो एक और जबरदस्त कॉन्सेप्ट का पॉइंट निकला है। क्लॉकवाइज अगर रोटेशन हमारे पास में है तो सभी क्लॉकवाइज रोटेशन आपस में जुड़ जाते हैं। एक साथ जुड़ जाते हैं। ये कैसे, मान लो आप जो है किसी भी दिशा में मुंह करके खड़े हो या चल रहे हो, तो आप यहां से मान लो कुछ डिग्री का कोण घूमे, θ1, वापस से दोबारा आप θ2 घूम गए, फिर वापस से θ3 घूम गए आप। ठीक है, तो एक ही दिशा में घूमते जा रहे हो, तो यहां जो हमारे पास में एंगल आप देखोगे, एंगल का कॉन्सेप्ट, तो एंगल का कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि सर ये हमारे पास में टोटल कोण की अगर मैं बात करूं तो ये थीटा है, और थीटा बराबर है θ1, θ2 और θ3 के। कब जोड़ सकते हैं आप कोणों को, जब सारे कोण एक ही दिशा के अंदर हैं। तो सारे क्लॉकवाइज हैं तो आप तीनों को जोड़ सकते हो, सारे एंटी क्लॉकवाइज है तो आप उन तीनों को जोड़ सकते हो। ठीक है, और टोटल डिफरेंस आपको देखना होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के बीच में। अब आ जाओ, हमने इस पे ध्यान देंगे कि किस दिशा में है, लेकिन उससे पहले ये देखो कि घड़ी की दिशा में 72 डिग्री घूमी है, फिर घड़ी की दिशा में 63 डिग्री घूमी है। टोटल कितने डिग्री घूमी है ये देखो, तो यहां हो जाएगा कि सर घड़ी की दिशा में 72 प्लस 63 घूमी है। ये कितना हो गया कि सर 72 और 63 हमारे पास में 5 और 7 से 13, यहाँ पर होगा 135 डिग्री घूम गई। क्लॉकवाइज कितने डिग्री का कोण घूम गई, 135 डिग्री जो है वो रोटेशन यहाँ पर हुआ है। अब 135 डिग्री घुमाना है आपको। चलिए, इसकी दिशा किस दिशा में है, ये हमारे पास सारी दिशाएं हो गई NEWS। FC टर्न्स 72 डिग्री क्लॉकवाइज फेसिंग साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में है, देखो साउथ ईस्ट कहां है, साउथ ईस्ट जब हमें लेना है, सवाल ने बोला है कि साउथ ईस्ट में फेसिंग है, तो हम लेंगे एग्जैक्टली 45 डिग्री के कोण पे। ध्यान देना, यहां पे हम
खुद जब सवाल ने चला के बोला है तो इसको एग्जैक्टली 45 डिग्री पे लेंगे। अब इसको रोटेट करना है, कितने डिग्री पे रोटेट करना है कि सर टोटल क्लॉकवाइज 2 बार था, तो अलग अलग रोटेशन मत करो, एक साथ जोड़ दो। जोड़ने के बाद में 135 डिग्री आपको रोटेट करना है। 135 डिग्री और आ जाएगा तो आप जानते हो ये पूरा 90 है, इधर भी 45 है, 135 आ गया वेस्ट डायरेक्शन की ओर। तो अब किस दिशा की ओर मुंह होगा? वेस्ट डायरेक्शन की ओर फेसिंग होगी। दैट इज योर करेक्ट आंसर। आप यहां देख लो, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ऐड हुआ, ये कॉन्सेप्ट आपने देखा यहां पर, ठीक है। टोटल रोटेशन करना हो, अब ये 1000 बार भी घुमाएगा तो सारे क्लॉकवाइज एक साथ जोड़ लो, सारे एंटी क्लॉकवाइज एक साथ जोड़ लो, और आपको नेट डिफरेंस यहां पर लेना होता है। नेट डिफरेंस कैसे लेते हैं? क्लॉकवाइज सम ऑफ ऑल रोटेशंस माइनस एंटी क्लॉकवाइज सम ऑफ ऑल एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस, ये क्लॉकवाइज रोटेशंस। तो क्लॉकवाइज रोटेशंस का पूरे का सम और एंटी क्लॉकवाइज पूरे का सम, ये डिफरेंस आपको लेना होता है। अगर माइनस में आ गया मतलब नेट जो घुमाना है वो आपको एंटी क्लॉकवाइज में घुमाना है, और अगर प्लस आ गया तो आपको नेट जो घुमाना है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर घुमाना होता है, ठीक है। देखिए यहां आपके पास में एक लड़की का मुख उत्तर दिशा की ओर है, यानी कि लड़की फेस कर रही थी कौन सी दिशा के अंदर? नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर फेस कर रही है। यदि वह दक्षिणावर्त दिशा में 59, तो घड़ी की दिशा में 59 डिग्री और उसी दिशा में 31 डिग्री घूमती है। टोटल देखो दोनों बार क्लॉकवाइज दिशा में घूमी है, तो 59 प्लस 31 कितने डिग्री का कोण घूम गई? कि सर ये बोले 90 डिग्री घूम गई, ठीक है। तो 90 डिग्री अगर घुमाओगे तो नॉर्थ से 90 डिग्री घूमने के बाद में आ जाती है ईस्ट डायरेक्शन, जो कौन से विकल्प में दे रखी है? डी विकल्प में आपको दी हुई है। तो डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट हमारे पास में ये हमने एंगल्स की यहाँ पे बात करी, एंगल के रोटेशन की हमने बात करी। जब किसी व्यक्ति को एंगल के अकॉर्डिंग घुमाना होता है तो नेट डिफरेंस आपको लेना होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है फाइनल फेसिंग डायरेक्शन, कि आपसे केवल अंत में मुंह की दिशा पूछी गई है। तो अंत में मुंह की दिशा अगर आप लोगों से पूछी जा रही है, ये सवाल आपको सॉल्व करना है। तो देखिए यहां हमारे पास में गौर पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, और फिर वह दाएं मुड़ता है, और अंत में बाएं मुड़ता है, ठीक है। और अब उसका मुंह किस दिशा में होगा? तो अगर केवल ये पूछा गया है कि फाइनल फेस किस दिशा में है, कि आप चल किस दिशा में रहे हो, ये पूछा गया आप लोगों से, तो ऐसे सवालों में आप क्या करोगे? केवल और केवल आपको लेफ्ट और राइट मार्क करना है, ठीक है। तो यहां देखो बड़ा शानदार सा कॉन्सेप्ट निकलता है। इनिशियली ये पूरब दिशा की ओर फेसिंग था, ठीक है। तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ता है, इनिशियल फेसिंग, ठीक है। यहां आपके टर्न्स आ जाते हैं, ठीक है, और यहां आ जाती है फाइनल फेसिंग, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है। अब टर्न्स की अगर बात करें हम लोग, टर्न्स की अगर हम लोग बात करें तो 1 लेफ्ट कैंसल्स 1 राइट। एक लेफ्ट में घुमाव जो है एक राइट के घुमाव को कैंसिल कर देता है, ठीक है। यानी कि एक एल से एक आर कैंसिल हो जाएगा, 2 एल से 2 आर जो है ये कैंसिल हो जाएंगे, 3 एल से 3 आर जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो जब ज्यादा बार घुमाया जाएगा तो आप इस तरीके से फटाफट चेक करोगे। अब देखो ये सवाल आया और लास्ट में आपने पढ़ा किस किस दिशा की ओर फेस है, किस दिशा की ओर, किस दिशा में चल रही है, या किस दिशा में फेस है, या किस दिशा का सामना कर रही है। ये 3 फेस आपके पास में आ जाए। इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग, इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग फाइनली। तो ये पॉइंट अगर आपके पास में आता है तो इनमें आपको क्या करना है, देखिए। तो यहां हमारे पास में टर्न्स की बात करें, दाएं मुड़ता है, सबसे पहले दाएं मुड़ता है यानी कि राइट है, फिर दाएं मुड़ता है यानी कि एक और बार राइट है, अंत में बाएं मुड़ता है यानी कि लेफ्ट आपके पास में है। अब उसका मुंह किस दिशा में होगा? कि सर 2 बार तो राइट घुमा है, एक बार लेफ्ट, पूरे टर्न इसके अंदर लिख दो, ठीक है। इनिशियली डायरेक्शन क्या थी? पूरब थी, ठीक है, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन थी। कौन सी डायरेक्शन थी? ईस्ट। अब देखो जैसा मैंने बताया, एक एल से एक आर कट जाएगा, कैंसिल कर दिया,
कितना ही भर लो इसको, आप कैंसिल करो जितना हो रहा है। अब बचा केवल एक राइट, यानी कि आपको पूरब को राइट में घुमाना है। तो पूरब होता है हमारे पास यहाँ पे, ये राइट में घूमेगा तो आ जाएगा साउथ की तरफ। किधर आ जाएगा? साउथ। तो फाइनल डायरेक्शन कौन सी हो गई हमारे पास में? साउथ यहाँ पर हो गई। कौन से विकल्प में है? बी विकल्प के अंदर। अब इस सवाल की लैंग्वेज को कितना ही बड़ा कर ले उससे फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आओ। अगला हमारे पास एक लड़की दक्षिण की ओर 11 किलोमीटर चलती है, बाईं ओर मुड़ती है, दूसरी बाईं ओर मुड़ती है, अंत में बाईं ओर मुड़ने पर वह पहले बाईं ओर मुड़ती है। ठीक है, तो अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है? बहुत सारे टर्न घुमा दिया, आपको मतलब ही नहीं है। शुरू में देखो लड़की थी साउथ दिशा की ओर, तो ये हो गया साउथ। अब आई टर्न्स की बारी, तो टर्न्स हमारे पास सबसे पहले बाईं ओर है लेफ्ट, फिर बाईं ओर है लेफ्ट, अंत में वह बाईं ओर मुड़ती है। ठीक है, तो टर्न से लेफ्ट, देन लेफ्ट एंड फाइनली लेफ्ट अगेन बिफोर टेकिंग ए लेफ्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास में 4 बार लेफ्ट यहां पर हो गया। गर्ल वॉक्स 11 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, टर्न से लेफ्ट, अनदर लेफ्ट एंड फाइनली ए लेफ्ट अगेन बिफोर टेकिंग ए लेफ्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास में देखो 4 बार लेफ्ट जो है यहां पर घूमी है, 4 बार लेफ्ट घूम गई। अब डायरेक्शन पूछिए, ध्यान से देखो। 4 बार लेफ्ट का मतलब क्या हो गया कि सर लेफ्ट से आपने बताया था एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो 90 90 90 90 पूरा 360 डिग्री घूम गई। और अगर 360 डिग्री घूम गई तो वापस से कौन सी दिशा आ जाएगी? साउथ हमारे पास में आ जाएगा। ये हमारे पास करेक्ट यहां पर होगा। नेक्स्ट हो, अगला हमारे पास, एक शाम ऑफिस जाते समय श्री की मुलाकात अपनी दोस्त सारा से हुई। सारा की छाया श्री के ठीक बाईं ओर पड़ती है। देखो नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है बेसिक कॉन्सेप्ट, शैडो कॉन्सेप्ट। ठीक है, शैडो का क्या कॉन्सेप्ट है? देखो मॉर्निंग के समय अगर हम लोग बात करें, मॉर्निंग में सूर्य होता है हमारे पास में पूर्व दिशा की ओर, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में। तो मॉर्निंग के समय क्या होगा? ईस्ट में सूर्य होगा। ठीक है, तो मॉर्निंग में शैडो ऑफ एवरी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। इन कौन सी दिशा में? इस दिशा में, वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिम में होगी। ठीक है, तो ये सुबह का सिनारियो हो गया। अगर कोई मान लो देखो ये बोतल है, या मैं हूं, या कोई बिल्डिंग है, या कोई साधन है, दुनिया की हर एक चीज जो है उसकी परछाई सुबह के समय होती है। किस दिशा में? सूर्य ईस्ट में है। तो कोई भी चीज हमारे पास में है, मान लो आप खड़े हो, ठीक है, तो आपके ऊपर किरण ऐसे आएगी तो आपकी परछाई यहां पर बनेगी। ये आपके पास में क्या हो गई? परछाई हमारे पास में यहां पर हो गई। ये क्या है? परछाई आपकी यहां पर हो गई। तो ये आपकी परछाई है और ईस्ट में सूर्य है, तो परछाई यहां आपके पास में बनेगी। ठीक है, अब ये जो परछाई है ये हमेशा किस दिशा में होगी? सुबह के समय होगी हमारे पास पश्चिम में। इसी प्रकार से सिमिलरली, ठीक है, शाम के समय, इवनिंग के टाइम, इवनिंग के टाइम जो है, इवनिंग के टाइम आपके पास में सूर्य होगा यहां पे। ठीक है, और जो भी व्यक्ति है दुनिया का या वस्तु है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग है, इसकी परछाई बनती है कौन सी दिशा के अंदर? परछाई जो होगी वो हमारे पास में दिशा इसकी फिक्स है, ईस्ट डायरेक्शन में बनेगी, यानी कि पूर्व दिशा में बनेगी हमारे पास। सूर्य पूर्व से उदय होता है, पश्चिम में ढल जाता है। ठीक है, ये सुबह और शाम के 2 सिनारियो बनते हैं कि सर यहां तो सब फिक्स है, और सब फिक्स है तो इसके ऊपर सवाल क्यों पूछता है वो? ठीक है, ये तो फिक्स था कि परछाई किस दिशा में होगी, यहां तो कुछ सोचना ही नहीं है आपको कि परछाई किस दिशा में होगी, ये तो यहां पे फिक्स है। लेकिन परछाई फिक्स है, आपके मुंह की दिशा तो अलग अलग हो सकती है। मान लो मैं इधर खड़ा हूं, सूर्य इस तरफ है, तो सूर्य के कारण मेरी परछाई बन रही है इधर। कहां बन रही है? इस दिशा में मेरी परछाई बन रही है। अब जब मैं इधर खड़ा हूं आपकी तरफ, तो मेरे राइट में परछाई है। जब मैं इधर खड़ा हूं तब मेरे सामने परछाई, क्योंकि परछाई तो एक ही दिशा में रहेगी। मैं इस तरफ फेस कर लिया तो मेरे लेफ्ट में परछाई है, और मैंने इस तरफ फेस कर लिया तो मेरे पीछे परछाई है।
ठीक है, तो मैं किस दिशा में फेस कर रहा हूं उसके रेस्पेक्ट में परछाई किधर है, इस चीज के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी बेसिक्स तो क्लियर हो गया आपका। सुबह के समय सभी की परछाई होगी यहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन में, शाम के समय सभी की परछाई होगी यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन में। और अगर बहुत ही रेयर केस में दोपहर की बात कर ली जाए तो दोपहर का सिनारियो हम लेते हैं नो शैडो, कि कोई परछाई नहीं बनेगी। ठीक है, अब आओ, ये सवाल हमारे पास में है। शाम ऑफिस जाते समय, शाम के टाइम ऑफिस जा रहा है, ठीक है, पूरब से उदय होके पश्चिम में पहुंच चुका है, तो शाम के समय परछाई जो होगी वो कौन सी दिशा में, पूरब में बनेगी, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में बनेगी हर एक व्यक्ति की। ठीक है, तो आ जाओ, श्री की मुलाकात अपनी दोस्त सारा से हुई, श्री और सारा आपस में मिले, सारा की छाया श्री के ठीक बाईं ओर है। ठीक है, अब देखो इसने एक चीज लिखी, सारा की छाया, इसको डिडक्ट कर लो आप। इसको कैसे डिडक्ट कर लो कि सारा की छाया या दुनिया की किसी भी चीज की छाया, ये छाया होगी कौन सी दिशा में, ईस्ट में। तो इसको काट कर इसकी जगह लिख दो ईस्ट। ईस्ट जो है वो श्री के ठीक बाईं ओर पड़ता है, श्री के ठीक बाईं ओर पड़ता है। ठीक है, तो ईस्ट इधर होता है, हमें पता है, NEWS, ईस्ट इधर है, और ईस्ट जो है श्री के बाईं ओर है। श्री के बाईं ओर है, इसका मतलब क्या हो गया, श्री साउथ में देख रहा है। श्री कहां देख रहा है, श्री साउथ की तरफ देख रहा है, और ईस्ट जो है उधर जो है परछाई पड़ रही है, किसकी परछाई पड़ रही है, सारा की। यदि उनका मुख एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत का मतलब है आप किसी की तरफ देख रहे हो, वो आपकी तरफ देख रहा है, तो दिशाएं तो अलग अलग है। वो देख रहा है एक दिशा में, आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हो, और एज ए रिजल्ट एक दूसरे से बातें कर रहे हो, तो एक दूसरे की विपरीत यहां पर है। इसका मतलब क्या हो गया, हमें पता लग गया। देखो, श्री तो देख रहा है साउथ में, ठीक है, और इसके सामने एक और खड़ा है, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो ये तो है श्री जो देख रहा है कौन सी दिशा में, कि ये देख रहा है सर साउथ में, और ये है, ये इसके विपरीत दिशा में, यानी कि ये किस में देखेगा, नॉर्थ में। तो ये सारा है, सारा देखेगी ऊपर, और श्री जो है वो देखेगा साउथ की तरफ। ये हो गया हमारे पास। तो पूछा है श्री का मुख किस दिशा में, श्री का मुख तो यहाँ पे होगा साउथ की तरफ, और सारा का मुंह पूछ लेता तो किस दिशा में होता, सारा नॉर्थ की तरफ आपके पास में इसका फेस होगा। ठीक है, ये होता है हमारे पास में कॉन्सेप्ट किसका, शैडो का। बहुत सिंपल, केवल ये देखो शाम की बात है या सुबह की बात है, जहां भी परछाई के लिए बोले उसको काट के सीधा डायरेक्शन लिख दो कि शाम को परछाई बनती है ईस्ट में। अब इसने बता दिया ईस्ट जो है वो एक व्यक्ति के बाईं ओर है, और दो आमने सामने लोग बात कर रहे हैं, तो बताओ उनकी डायरेक्शन, आप तुरंत बता सकते हैं। नेक्स्ट हो, नेक्स्ट हमारे पास में रेस्पेक्टिव डायरेक्शंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग के पॉइंट से रेस्पेक्टिव डायरेक्शंस जो है वो निकालना। देखें, यहां हमारे पास एक पक्षी अपने घोंसले से 25 मीटर उत्तर पूर्व की ओर उड़ गया। ठीक है, घोंसले से 25 मीटर कहां उड़ गया, उत्तर पूर्व की ओर। तो आप देखो, पक्षी जो है उसका घोंसला जो है हमने मान लिया ये बिंदु है, जहां से चलाना है वो हमारा सापेक्ष बिंदु हो गया, ये हमारे पास में सापेक्ष बिंदु यहां पर है, और ये अपने घोंसले से 25 मीटर उत्तर पूर्व के अंदर, ठीक है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो हम जानते हैं NEWS, हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो लिखोगे आप इसी प्रकार से। ठीक है, तो उत्तर पूरब, उत्तर पूरब बोला है तो हम एकदम 45 डिग्री पे घुमाएंगे। कितने डिग्री पे, 45 पे। जब भी सवाल बोलेगा हम हमारी तरफ से 45 डिग्री लेंगे, ये 25 मीटर। फिर वह दाहिनी ओर मुड़ा, अब दाहिना बोल दिया केवल इसने, दाएं का मतलब क्या हो गया कि अब ये घड़ी की दिशा में घूमेगा, और घूमेगा कितने पे, 90 डिग्री पे घूमेगा, केवल दाया बोला है। ठीक है, दाहिनी ओर मुड़ा और 7 मीटर उड़ गया। फिर यह दाहिनी ओर मुड़ा और 75 मीटर उड़ गया, फिर से दाहिनी ओर मुड़ा और 75 मीटर उड़ गया, तो फिर से दाएं मुड़ेगा और इस बार 75 मीटर। पक्षी अब अपने घोंसले से किस दिशा में है, घोंसले के सापेक्ष कौन सी दिशा में है ये पूछा। तो घोंसला तो हमने देखा कि सर घोंसला था यहां पे, ये था घोंसला, ये सापेक्ष बिंदु, और अब पहुंच गया यहाँ पे, तो कौन सी दिशा है इसके सापेक्ष में, कि सर साउथ और वेस्ट के बीच में है, तो साउथ वेस्ट हमारे पास में होगा। कौन से विकल्प में है, ये आपको दे रखा है बी विकल्प के अंदर, इसमें दे रखा है बी विकल्प के अंदर आपको यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, आप देखो आइडिया ले सकते हो कि सर ये कैसे आइडिया लिया आपने कि 75 जो है इस बिंदु से पार करके आगे निकल जाएगा, तो इस पे आप देखो किस तरीके से सोच सकते हैं।
एक पैरेलल रेखा ले लो इस 7 की, ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण होगा क्योंकि यहाँ भी 90 है, ये 7 हमारे पास होगा, 25 के सामने ये भी 25 होगा, ठीक है। ये अब आगे वाली कितनी डिस्टेंस बची, 50 बची है, ठीक है। और हम जानते हैं, ठीक है, हम क्या जानते हैं कि ये अगर 7 हमारे पास में है और ये इसके परपेंडिकुलर हमारे पास में यहाँ पर जा रहा है, ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण है, ये 45 है, तो ये अगर 7 है तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी, 7 होगी। हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, प्रॉपर कैलकुलेशन ये करवाएगा तो वो भी निकालेंगे, ठीक है। ये पूरी 7 होगी, क्यों, क्योंकि ये भी 7 थी तो ये भी 7 होगी। इस दूरी की बात कर लेता, वैसे तो पूछ नहीं रहा, ज्योमेट्री यहाँ पे 7√2 हमारे पास हो जाएगी। पाइथागोरस नियम लगाना है, ठीक है, पाइथागोरस अभी मैं बता दूंगा और आप जानते भी हैं। ये 7 है, इधर 25 था, 32 हो गई। इस दूरी की अगर ये पूछ लेता हम लोगों से तो ये दूरी कितनी है हमारे पास में, कि सर ये पक्षी की ये दूरी पूछ लेता, तो ये हमारे पे 25 7 32, 32 घटा दो 75 में से, 43 हमारे पास यहां से यहां तक की दूरी। अब कंफर्म हो गया ना हमको, ठीक है। तो ये सवाल अच्छा कब बनता, अच्छा तब बनता जब आपको ये डिटेल में पूछता। क्या पूछ लेता कि यहाँ 75 की जगह दे देता 75 की जगह 31 दे देता, फिर देखो उड़ जाते तोते, या 31 की जगह 32 दे देता या 33 दे देता, ठीक है। अगर यहाँ पे 75 की जगह 31 होता, ध्यान से समझना, तो 31 का मतलब क्या है कि ये पहले इसी क्षेत्र में रह जाता, यहां इस लाइन पे पहुंचता ही नहीं, और 31 होता तो हम कहते हैं कि इसकी दिशा होगी साउथ और ईस्ट के बीच में, यहां उत्तर आ जाता साउथ ईस्ट। समझना ध्यान से, सवाल एक है, इससे तोड़ है हजारों सवालों का। 32 अगर होता, ठीक है, तो 32 की हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कि सर ये 32 है, मतलब आ गया पूरा पूरा इस रेखा पे, और इस रेखा पे आ गया तो हम कहेंगे साउथ में है भाई, यहां आंसर क्या आ जाता, साउथ हमारे पास में होता। और 32 प्लस है, 32 से ज्यादा कितना ही हमारे पास में हो, तब ये आ जाएगा हमारे पास में किसमें, साउथ वेस्ट के अंदर। ये 3 स्थिति बन सकती थी आंसर की, ठीक है। और इस लेवल पे सवाल बने तो मजा आए, और इस लेवल पे मेंस में भी पूछा जाए तब मजा आए, कि जितने भी मेंस होते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, जेई, एएलपी, उन सब में पूछा जाए तो मजा आए, ठीक है। और रीजनिंग बहुत अच्छे लेवल पे जा सकती है और वो जाएगी, इस तरह के कॉन्सेप्चुअल सवाल आ जाए तो उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर यहाँ पर आप रखें, ठीक है। तो ये हमारे पास में लगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम की। पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस एक बेसिक सी थ्योरम है जो ये बोलती है कि अगर दो हमारे पास में यहाँ पर दूरियां हैं और दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है, ठीक है, और यहाँ आपको लंबाई दे दी, इसकी लंबाई a है, इसकी लंबाई b है, 90 डिग्री के साथ वाली दोनों भुजाओं की लंबाई दे दी, और इनको अगर मिलाया जाए तो मिलाने पे जो ये रेखा बन रही है, पहली बात तो, ठीक है, इसको हम कहते क्या है, हिंदी में कहते हैं हम लोग कर्ण, और इंग्लिश में हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। एच से आप इसको दर्शाते हो, कर्ण कहते हैं हिंदी के अंदर, ठीक है। जिस की यहाँ पर बात की जा रही है, ये हमारे पास में होता है आधार यानी कि बेस, और ये हो जाता है ए यानी कि परपेंडिकुलर, यानी कि लंब हमारे पास में यहां पर हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो क्या है, पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि आधार जो है का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो ये इंग्लिश वाले इस तरीके से याद रखते हैं इसको, और हिंदी मीडियम वाले हैं वो याद रखते हैं कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। लाल बटे कक्का जो आप याद करते हो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ठीक है, वो यहीं से निकला है। त्रिकोणमिति क्या है, इसी समकोण त्रिभुज की स्टडी जो है वो त्रिकोणमिति कहलाती है, ठीक है। और जो हमारे पास त्रिभुज है ये 3 स्ट्रेट रेखाओं से बनता है, और समकोण त्रिभुज वो होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, एक से ज्यादा तो हो भी नहीं सकते, कुल कोणों का योगफल 180 डिग्री हमारे पास में होता है। तो ये हमारे पास में हो गया। अब इसके जो ट्रिपलेट्स हैं वो सारे के सारे, मैं जितने भी ट्रिपलेट्स हैं वो मैं आपको करा चुका हूं,
नंबर बेस्ड रीजनिंग की क्लास में, नंबर बेस्ड रीजनिंग की जो कॉन्सेप्ट क्लास है उसको आप देखो अगर आपने देखा नहीं है, ठीक है। उसमें जितने भी ट्रिक हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। जैसे 3, 4 और 5 जो है, लंब और आधार 3 और 4 हैं तो कर्ण 5 होगा, ये हमारे पास एक ट्रिक हो गया। 5, 12, 13 हमारे पास हो गया, 7, 24, 25 हो गया। ये सारे लिखवा रखे और ये याद होंगे तो फिर डायरेक्शन के सवाल चुटकियों में सॉल्व होंगे। तो ये ट्रिक आपको याद कर लेना है, कहाँ अवेलेबल है, क्लास में बता रखा है नंबर बेस्ड रीजनिंग के अंदर, पूरे ट्रिक आपको उसके अंदर मैंने बताए हुए हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है पाइथागोरस का। अब देखिए यहाँ देखिए, स्वप्निल प्रतिदिन पार्क में घूमने जाता है। एक सुबह उसने अपने घर से चलना शुरू किया और उत्तर की ओर 40 किलोमीटर चला। ये नॉर्मल बेसिक सवाल है जिसमें डायरेक्शन चलवा रहा है, ठीक है। अपने घर से किस दिशा में है, घर से दिशा पूछी है, सापेक्ष दिशा पूछी है, और सापेक्ष दिशा जब भी पूछेगा, सापेक्ष दिशा जब भी पूछेगा तो इस चीज को ध्यान रखना कि यहां रिलेटिव डायरेक्शन पूछिए, रिलेटिव डायरेक्शन डायग्राम बनाकर ही आएगी तो इसमें डायग्राम बनेगा, ठीक है। देखिए तो यहां हमारे पास में है, सुबह अपने घर से घूमने जाता है, अपने घर से चलना स्टार्ट करता है उत्तर की ओर 40, तो ये उत्तर की ओर चला, कितने मीटर चला, 40 मीटर चला। फिर वह दाईं ओर मुड़ा, तो दाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 60 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, 40 मीटर चलता है। फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ा और कितना चला है, 30 मीटर। अंत में बाईं ओर मुड़ेगा और कितना चला है, 20 मीटर चला है, ठीक है। बायां मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में और दायां मतलब हमारे पास घड़ी की दिशा में। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के सेंस में आप देख लिया करो। जैसे नीचे जा रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाना है मतलब इधर घुमाना है, घड़ी की दिशा में घुमाना है मतलब इस तरफ घुमाना है। तो राइट इस तरफ होगा, लेफ्ट इस तरफ होगा। यहां ये जा रहा था तो घड़ी की दिशा में ये हमारे पास राइट होगा नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ आपके पास में होगा यहाँ पे लेफ्ट। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के सेंस से आप दिशाओं में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखो ये हमने चला दिया पूरा। लास्टली टुक ए लेफ्ट टर्न एंड वॉक 30 मीटर, इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम हिज हाउस। अपने घर से किस दिशा में, ध्यान से देखो, घर से किस दिशा में होगा, तो घर यहां था और घर से दिशा चाहिए तो घर पे दिशाएं बनानी पड़ेंगी। घर से नॉर्थ ऊपर, साउथ इधर, ईस्ट इधर और वेस्ट हमारे पास इस तरफ है, ठीक है। ये दिशाएं बनानी पड़ेंगी। 40 के सामने आपके पास में 40 है, 40 के सामने क्या है, 40 हमारे पास में, ठीक है। और इसमें आप देखो ईस्ट जो है वो ईस्ट हमारे पास में यहां इस दिशा की ओर चल रहा है, पूरा ईस्ट में होगा। क्यों होगा, क्योंकि सारे कोण जो लेफ्ट राइट घुमा है वो 90 डिग्री के हैं। 40 के सामने 40 है, 60 के सामने ये 60 होगा, ठीक है। टोटल दूरी चाहिए तो यहां तक की दूरी टोटल हमारे पास में कितनी होगी, 90। और दिशा की बात की जाए तो एग्जैक्टली इसी रेखा पे है, ईस्ट वाली पे, तो हम कहेंगे ईस्ट दिशा में है, ठीक है। तो ईस्ट हमारे पास में आंसर होगा कौन से विकल्प में, डी। ध्यान रखना 40 की जगह 39 भी हो जाता और ये इस तरीके से इसका पाथ होता तो हम कहते नॉर्थ ईस्ट के अंदर है ना कि ईस्ट के अंदर। अगर ये 39 भी होता, एग्जैक्टली बराबर है तो उसी रेखा में आपके पास में है, तो हमने आंसर लगाया ईस्ट। नेक्स्ट अगला हमारे पास में कंपैरिजंस ऑफ प्लेसेस पर्संस बेस्ड ऑन डायरेक्शंस, ठीक है। तो कोई भी प्लेस है, स्थान है, ठीक है, स्थानों का रेस्पेक्टिव डायरेक्शंस दे रखी है, क्या दे रखी है, रेस्पेक्टिव डायरेक्शन, आप कह लो रिलेटिव डायरेक्शन दे रखी है, ठीक है। तब आपको, और ये स्थानों के बीच में या व्यक्तियों के बीच में, लोगों के बीच में हो सकती है। इसके ऊपर सवाल भी बहुत कॉमन है, कई एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। देखिए यहां हमारे पास शहर ए शहर बी के उत्तर में स्थित है, आपस में रिलेटिव दे रखा है, इसके आपको डायग्राम बनाते हुए चलना है। आप डायरेक्शन सारी जानते हैं, ठीक है। तो ए बी के उत्तर में, तो हमने कहा बी यहां पे है और बी के उत्तर में ए जो हो गया वो हमारे पास यहां पर हो गया। आगे देखो शहर डी शहर बी के पूरब में है, बी के पूरब में, तो पूरब इस तरफ हो गया हमारे पास में। हिंदी वाले याद कर लिया करो पू से, पू इधर यानी कि पूरब इधर, पश्चिम इस तरफ, ठीक है। तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, शहर डी शहर बी के पूरब में है, बी के पूरब में स्थित है तो ये डी हो गया। यहां हमें दूरियां नहीं पता है, इस चीज का ध्यान रखना, दूरियां बिल्कुल नहीं पता।
ठीक, शहर सी शहर डी के पश्चिम में है, शहर डी के पश्चिम में है शहर सी। अब ध्यान से देखो, पश्चिम तो इस तरफ होगा और इस तरफ होगा, लेकिन हमें तो ये नहीं पता कि सी यहां है, कि सी बी के ऊपर है, कि सी और आगे है, ये हमें नहीं पता। तो यहां अभी ये चीज क्लियर नहीं है हमको कि सी कहां स्थित होगा इस रेखा पे, केवल इसने क्या बोला है, पश्चिम में है। शहर ई शहर सी के दक्षिण में है, ई जो है वो सी के दक्षिण में है। ठीक है, अब मैंने देखो दूसरे पेन में बनाया, अगर ये इस तरफ होगा तो पूरा ही शिफ्ट होगा यहाँ पे। और शहर सी के दक्षिण पश्चिम में है, शहर ये बोला है शहर ई शहर सी के दक्षिण में है और शहर सी के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक है, क्या कह रहा है, सिटी सी जो है लोकेटेड टू द साउथ ऑफ सिटी सी एंड टू द साउथ वेस्ट ऑफ सिटी ए। ये ए होगा, थोड़ा सा टाइप होगा, तो साउथ वेस्ट ऑफ सिटी ए के साउथ वेस्ट में है। ठीक है, अब इसने हमको बोल दिया कि शहर ई जो है साउथ वेस्ट के अंदर है। साउथ वेस्ट का मतलब क्या हो गया, ए का साउथ वेस्ट किधर होगा, ए से दिशाएं ली जाए तो साउथ इधर, एन ई डब्ल्यू इस तरफ, यानी कि ए का साउथ वेस्ट तो इस तरफ होगा। अब ई अगर इस तरफ है तो यहां से क्लियर हो गया भैया कि सी और ई जो है दोनों को आपको लेकर के जाना है किस तरफ, कि यहां हो जाएगा सी हमारे पास यहां कहीं, और इसके नीचे होगा ई। अब हमारे पास में ए के तुलना में ये साउथ वेस्ट के अंदर हमारे पास में आ चुका है, अब सही है। आगे देखो, शहर ए शहर सी के संबंध में शहर बी की स्थिति क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सिटी बी विद रेस्पेक्ट टू सिटी सी। ठीक है, ये शहर ए यहां की जगह इस जगह आ गया। ठीक है, अब ये सवाल, ठीक है, शहर सी के संबंध में शहर बी की स्थिति, सी के संबंध में बी की स्थिति किधर होगी, तो सी के संबंध में बी किधर होगा, ये दोनों तो एक ही रेखा पे स्थित है। और सी के संबंध में अगर दिशा देखनी है तो जिसके संबंध में चाहिए उससे दिशाएं देख लो, नॉर्थ ऊपर, ईस्ट इस तरफ। तो ईस्ट हमारे पास में होगी, कौन से विकल्प में है, डी विकल्प में आपको दे रखा है। नेक्स्ट आएंगे, अगला हमारे पास में टाउन बी टाउन ए के पूरब में है, ए के पूरब में है तो ए इधर, ए का पूरब हमारे पास में बी इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, टाउन सी टाउन बी के उत्तर में है, टाउन बी के उत्तर में हमारे पास में सी है। टाउन सी टाउन बी के उत्तर में है, टाउन डी टाउन सी के पूरब में है टाउन डी जो है वो हमारे पास में टाउन सी के पूरब में है, टाउन ई टाउन डी के दक्षिण में है, टाउन ई टाउन डी के दक्षिण में है। टाउन ए के संबंध में एक चीज देखो, बहुत बड़ी जबरदस्त चीज बोली है इसने, ऑल पोजीशंस आर अरेंज्ड इन ग्रिड पैटर्न। तो ये ग्रिड पैटर्न क्या होता है, ग्रिड आप लोगों ने देखी होगी, ग्रिड पैटर्न कई बार सवाल में लिखा हुआ आ जाता है आपके पास में, ग्रिड पैटर्न्स क्या होता है। तो आप जो इस तरीके से देखते हैं, बराबर बराबर दूरी पे लाइनें आपके पास में है, ठीक है, तो ये जो पैटर्न है ये ग्रिड पैटर्न होता है। ग्रिड पैटर्न के अंदर एक जाल के जैसा है ग्रिड आपके पास में, इसमें प्रत्येक दूरी बराबर होती है, ये दूरी बराबर है इसके, ये सारी दूरियां हमारे पास में यहाँ पर बराबर होती है। ठीक है, ये सारी दूरियां जो हैं ये बराबर आपके पास में यहाँ पर है, सारी दूरियां बराबर होती हैं। यानी कि इसके कहने का मतलब है कि आपने जो दूरियां चलाई हैं वो ग्रिड पैटर्न है, तो इसके अकॉर्डिंग सभी बराबर हैं, ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये बराबर आपके पास में है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टाउन ई विद रिस्पेक्ट टू टाउन ए के रेस्पेक्ट में ई की पोजीशन क्या है। अब ये दूरियां बराबर हैं तो इसी रेखा पे स्थित होगा, इसी रेखा पे स्थित है तो यहां से क्या वो हो गया हमारे पास में ईस्ट, हमारे पास में करेक्ट आंसर होगा, ईस्ट में है ई हमारे पास में। ठीक है, नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में देखिए कॉन्सेप्ट यहां हुआ। नेक्स्ट हमारे पास में टाउन ए टाउन बी के उत्तर पश्चिम में है, टाउन ए जो है बी के उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम बोला है यानी कि नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो देखिए टाउन बी हमने ले लिया कि टाउन बी है यहाँ पे, और बी का नॉर्थ वेस्ट किधर होगा, नॉर्थ ऊपर होता है, वेस्ट इस तरफ होता है, नॉर्थ वेस्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो टाउन ए हो गया इस जगह पे आगे देखो, टाउन बी टाउन डी इज टू द नॉर्थ ऑफ टाउन सी,
डी और सी की रेस्पेक्टिव पोजीशन दे दी। अभी तो डी और सी को हमने लिया ही नहीं है यहाँ पे, तो इसको हम होल्ड पे डालेंगे थोड़ी देर, या शॉर्ट में लिख लो टाउन डी जो है वो सी के नॉर्थ में है, इस तरीके से। और आओ, टाउन बी इज टू द ईस्ट ऑफ टाउन सी। ये पजल फॉर्म हो गई क्वेश्चन की, क्या हो गई? पजल फॉर्म। जैसा स्टार्टिंग में हमने मेंशन किया था कि क्वेश्चंस को पजल फॉर्मेट बनाया जा सकता है, जहां भी आपको सोचना पड़ रहा है, जानकारियों को खुद से रिलेट करना पड़ रहा है, सवाल ने लिख के पूरा पूरा नहीं दे रखा, वो सारी पजल फॉर्म्स है। अब टाउन बी इज टू द ईस्ट ऑफ टाउन सी, ठीक है, बी जो है ईस्ट ऑफ टाउन सी के ईस्ट में है, ठीक है, तो सी के ईस्ट में है तो सी कहीं यहां पर होगा, सी यहां कहीं हमारे पास में होगा। सी के ऊपर डी है, लेकिन अभी रेस्पेक्टिव पोजीशन का पता नहीं है, पता करेंगे। टाउन एम इज टू द नॉर्थ ऑफ टाउन बी, टाउन एम जो है वो नॉर्थ ऑफ टाउन सी, तो एम नॉर्थ में है। अब कितना नॉर्थ में है, क्या इस रेखा पे होगा या नीचे होगा क्या ऊपर होगा, ये आपको नहीं दे रखा, ये पजल फॉर्म है केवल, ठीक है। आगे देखो, टाउन डी इज साउथ ईस्ट ऑफ टाउन ए के साउथ ईस्ट में है, तो ए का साउथ ईस्ट तो ये रेखा पे स्थित होगा, ठीक है। तो टाउन डी जो है वो यहां कहीं स्थित है, और टाउन डी यहां स्थित है, तो अब क्लियर हो गया कि सर डी यहां पे होगा, तो डी के नीचे सी इसी रेखा पे स्थित होगा, ये दूरी हो जाएगी यहां पे। अब कंफर्म हो चुका है हमको कि डी ए के साउथ जो है ईस्ट के अंदर है, तो अब क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसने बोला है कि टाउन एम इज ईस्ट ऑफ टाउन ए, एम जो है ए के ईस्ट में है, तो ए का ईस्ट तो ऐसे जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एम जो है वो एम पूरा इस बिंदु तक है, यहां स्थित है एम। अब एग्जैक्ट पोजीशन पता चल गई, ठीक है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टाउन डी विद रेस्पेक्ट टू टाउन बी, बी के रेस्पेक्ट में डी की क्या पोजीशन होगी, ठीक है। तो ये सवाल देखो पूरी जानकारी थी। अब इसके ऊपर तो कई क्वेश्चन पूछ सकता था ये, इसने एक ही पूछा है कि बी के रेस्पेक्ट में डी की पोजीशन, तो भैया ये हो जाएगी नॉर्थ ऊपर और वेस्ट इधर, नॉर्थ वेस्ट हमारे पास में यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, कौन से विकल्प में है? ए विकल्प में आपको दे रखा है। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में टाउन एम टाउन डी के उत्तर में है, ठीक है। देखिए एम जो है टाउन डी के, तो हमने कहा ये डी है हमारे पास में, और डी के उत्तर में हमारे पास में जो है वो टाउन एम है। टाउन एम टाउन बी के उत्तर में है, टाउन एम इज टू द नॉर्थ ऑफ टाउन डी हो गया, टाउन ए इज टू द नॉर्थ ऑफ टाउन बी, टाउन ए इज टू द नॉर्थ ऑफ टाउन बी, तो बी के नॉर्थ में टाउन ए। आगे आओ, टाउन डी इज टू द साउथ ईस्ट ऑफ टाउन ए, टाउन ए के साउथ ईस्ट के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास में टाउन ए के साउथ ईस्ट के अंदर टाउन डी इज टू द साउथ ईस्ट ऑफ टाउन ए, डी इस तरीके से होगा। टाउन ए, ठीक है, तो यहां से देखो क्या क्लियर हो गया, डी है, डी को मैच करेंगे एक बार, दूरियों का आइडिया लग जाए। टाउन ए इज टू द साउथ ऑफ टाउन सी, साउथ ऑफ टाउन सी, तो सी भैया और भी ऊपर है। आगे आ जाओ नेक्स्ट, टाउन एम इज टू द ईस्ट ऑफ टाउन ए के ईस्ट में है, ठीक है। तो ए के ईस्ट में स्थित है, तो ए का ईस्ट जो होगा वो ए हो गया भैया इस जगह। अब क्लियर हो गया, ए इस जगह पे है, ठीक है। तो ए से अब डी को देखो, ए से डी जुड़ गया, ये वाला हमारे पास में। ए के नीचे बी है, बी का अब भी हमें कोई आइडिया नहीं है कि बी भैया इसी रेखा पे स्थित है, ऊपर है कि नीचे है ये नहीं पता, लेकिन ये एक रेखा पर है, ये क्लियर हो गया हमको, ये क्लियर हो चुका है। ए के ऊपर सी है, तो सी यहां पर आ गया। पजल फॉर्म है, रिलेट करते हुए चलना है इंफॉर्मेशन को एक साथ। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू बी, बी के रेस्पेक्ट में सी किधर है, तो बी के रेस्पेक्ट में तो नॉर्थ में है कि सर बी से पूछ लिया, तो बी से अगर हम लोग बताते तो बी से हम बोलेंगे कि भैया नॉर्थ में है, तो बी के रेस्पेक्ट में, बी के सापेक्ष जो है हमारे पास में कौन सी दिशा हो जाएगी, नॉर्थ होगी, ठीक है, नॉर्थ करेक्ट आंसर। तो यहां आपको रिलेट करना पड़ा। अगेन ये हमारे पास में कैसा फॉर्म हो गया, डायरेक्शन वाला पजल फॉर्म हमारे पास में हो गया, पजल के रूप में आप लोगों से यहां पर पूछा गया है। नेक्स्ट है
अगला हमारे पास में शहर बी शहर ए के उत्तर में है, शहर बी जो है ए के उत्तर में है, तो शहर ए हमारे पास यहां पर है और इसके उत्तर में हमारे पास में क्या है, शहर बी यहां पर है। शहर सी शहर बी के पूरब में है, शहर सी जो है शहर बी के पूरब में है, ठीक है। तो ये सी हो गया रिलेट करते हुए चलो। शहर डी शहर सी के उत्तर में है, सी के उत्तर में हमारे पास में शहर डी है। शहर ई शहर डी के पश्चिम में है, शहर ई जो है शहर डी के पश्चिम में है, डी के पश्चिम में ई है। अब हमें ई का आइडिया नहीं है कि ई कितनी आगे है, इसी रेखा में है, पहले है कि बाद में है। शहर ई का स्थान क्या है, टाउन ए को, ठीक है, ऊपर दे रखा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टाउन ई विथ रेस्पेक्ट टू टाउन ए, ए के सापेक्ष ई की स्थिति क्या है। अब देखो इंग्लिश में चेक कर लो, कुछ ना कुछ कंफर्मेशन दिया हुआ, टाउन बी इज टू द नॉर्थ ऑफ टाउन ए, ये हो गया, टाउन सी इज टू द ईस्ट ऑफ टाउन बी, ये हो गया, ठीक है। ऑल पोजीशंस आर ग्रिड पोजीशन, ये दे दिया, ग्रिड पोजीशंस है तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रत्येक दूरियां बराबर हैं, ये और ये सब बराबर है, और ऐसा है तो फिर ई जो होगा वो क्या हो जाएगा, ई विथ रेस्पेक्ट टू ए के सापेक्ष हो जाएगा नॉर्थ में, ये डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा कुछ सवालों में ग्रिड फॉर्मेट ही लिख के दे देता है, तो ग्रिड फॉर्मेट का अर्थ है कि प्रत्येक दूरी जो है वो हमारे पास में यहाँ पर बराबर होगी। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में शहर सी शहर ए के दक्षिण में है, शहर सी जो है शहर ए के दक्षिण में है, तो ए इधर और सी जो होगा वो इसके दक्षिण में हमारे पास में होगा। शहर डी शहर ए के पश्चिम में है, शहर ए के पश्चिम में स्थित है, ठीक है। तो ए का पश्चिम इस तरफ होगा, शहर डी शहर ए के पश्चिम में है, तो ये डी हमारे पास में क्या हो जाएगा, ए के पश्चिम में होगा। शहर डी शहर ए के पश्चिम में है, शहर बी शहर डी के पूरब में है, शहर बी जो है वो शहर डी के पूरब में है, ठीक है। तो डी के पूरब में शहर बी है, ठीक, तो यहां हमारे पास डी के पूरब में स्थित है, तो डी का पूरब तो आप देख सकते हो, डी यहाँ बीच में भी हो सकता है और बी आगे भी हो सकता है। अभी हमने मान लिया कि आगे है, हो सकता है ए के ऊपर हो या पहले हो। शहर ई शहर बी के दक्षिण में है, बी के दक्षिण में है, और बताओ दक्षिण में, और शहर सी के दक्षिण पूरब में है, ठीक है। तो ई जो है सी के दक्षिण पूरब में है, सी के दक्षिण पूरब में है, तो इसका मतलब हो जाएगा सी का दक्षिण पूरब तो इस तरफ आ गया, यानी कि ई को और आगे बढ़ा लो, ई यहां तक आया है भैया, ठीक है। इसने कहा सी के भी दक्षिण पूरब में है, बी के दक्षिण में है ई, तो अब ये फिक्स हो गया कि बी भी इसी तरफ है और ई भी इसी तरफ है, सर्टेन हो गया, क्योंकि सी के दक्षिण पूरब में अगर ई है तो इसको आगे ही होना था। आगे चलें, देखो इस तरीके से रिलेट करना पड़ेगा, पजल अप आपको सवाल में जानकारी को करना पड़ेगा। आगे देखेंगे क्या है शहर बी के संबंध में शहर ए की स्थिति, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ शहर टाउन ए विथ रेस्पेक्ट टू टाउन बी, ए की स्थिति बी के रेस्पेक्ट में क्या है, तो बी से देखो, बी से दिशाएं देखी जाए तो सर ये नॉर्थ है, इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा, इधर साउथ, तो वेस्ट हो जाएगा ए हमारे पास, ए क्या हो जाएगा, वेस्ट हमारे पास में होगा। देखो सवाल और भी अच्छे पूछ सकता है, बी के रेस्पेक्ट में सी पूछ ले, सी के रेस्पेक्ट में बी पूछ ले, सी के रेस्पेक्ट में डी पूछ ले, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ आपको मर्ज करने पे मजबूर करता है, फिर उसके ऊपर सवाल आप लोगों से पूछता है। नेक्स्ट चलेंगे, अगला हमारे पास में टाउन एम टाउन डी के पश्चिम में है, टाउन एम जो है टाउन डी के पश्चिम में है, ठीक है। तो टाउन डी हमारे पास में है और डी के पश्चिम में, ठीक है। तो ये हमारे पास में टाउन एम यहां पर हो गया। आगे देखो, टाउन सी टाउन डी के दक्षिण पश्चिम में है, डी का दक्षिण पश्चिम, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम इस तरीके से होगा, ठीक। टाउन डी टाउन सी टाउन डी के दक्षिण पूर्व में, तो सी हमें पता नहीं एग्जैक्टली इस रेखा में है, पहले है क्या आगे है, हमने बस रख दिया अभी के लिए। टाउन डी टाउन बी के उत्तर में है, टाउन डी टाउन बी के उत्तर में है, तो ये बी हमारे पास में हो गया। टाउन ए टाउन सी के दक्षिण में है, टाउन ए टाउन सी के दक्षिण में, सी के दक्षिण में ए है, ये लो। टाउन एम टाउन सी के उत्तर में है, टाउन एम टाउन सी के उत्तर में, तो यहां इसने बता दिया
एक चीज कंफर्म कर दी, वो क्या कर दी कि भैया इसी के नॉर्थ में है एम हमारे पास में, तो ये क्लियर हो गया, एक ही रेखा में है तीनों के तीनों। ठीक है, तो टाउन एम टाउन सी के उत्तर में है, टाउन सी टाउन बी, टाउन एम इज टू द नॉर्थ ऑफ टाउन सी, टाउन बी इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ टाउन ए के नॉर्थ ईस्ट में, तो नॉर्थ ऊपर ईस्ट इधर, नॉर्थ ईस्ट में ए के नॉर्थ ईस्ट में कौन स्थित है, टाउन बी इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ टाउन ए, तो ये नॉर्थ ईस्ट में है, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट में है, ये बराबर हमारे पास में दूरियां हो सकती हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे हमारे पास में ये दे रखा है इन्होंने, टाउन सी टाउन बी के उत्तर पूर्व में है, टाउन बी इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ टाउन ए, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टाउन बी विद रेस्पेक्ट टू एम, बी की एम के रेस्पेक्ट में क्या होगी, तो सर एम से देखना है तो एम से दिशाएं लेंगे, नॉर्थ ऊपर है, साउथ इधर है। ठीक है, ये हमारे पास में ईस्ट इधर आ जाएगा, वेस्ट इधर आ जाएगा, इसके रेस्पेक्ट में बी होगा यहाँ पे, साउथ और ईस्ट के बीच में है, तो साउथ ईस्ट हमारे पास करेक्ट उत्तर यहाँ पर बनेगा, साउथ ईस्ट आपके पास करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट टाइम अगला हमारे पास में देखिए, ए सी के उत्तर पश्चिम में और डी के उत्तर में स्थित है, यदि बी ए के पूरब में है तो बी के संबंध में डी की स्थिति। ये बेसिक सवाल होगा, छोटा टाइप, इसी का वर्जन। ठीक है, ये कोई पजल अप नहीं किया, इसको नॉर्मल पूछ लिया कि आप रखो और आंसर दो। तो यहां देखो, ए सी के उत्तर पश्चिम में है, ठीक है, तो हमने पहले लिया सी, और सी का हमें चाहिए नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास में नॉर्थ और वेस्ट हमारे पास हो जाएगा ये, तो ये हो गया ए हमारे पास और डी के उत्तर में स्थित है एंड नॉर्थ ऑफ डी, नॉर्थ ऑफ डी, तो ये डी के नॉर्थ में है। आगे देखें, इफ बी इज टू द ईस्ट ऑफ ए, ए के ईस्ट में बी है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी विद रेस्पेक्ट टू बी, तो अब देखो हमें नहीं पता ये दूरियां कितनी है, ये हमें नहीं पता, लेकिन बी के रेस्पेक्ट में डी की स्थिति चाहिए, तो हम कह सकते हैं साउथ इधर है, ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, नॉर्थ इधर, तो साउथ वेस्ट में ही डी होगा, तो साउथ वेस्ट हमारे पास में करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। नेक्स्ट टाइम अगला हमारे पास में, ये सारे हमने देखे कि रिलेटिव जो डायरेक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, व्यक्तियों के ऊपर भी ये सवाल हो सकते हैं जो हमने अभी टाइप देखा है, ये स्थानों पर भी हो सकता है, इनको पजल के रूप में भी पूछा जा सकता है, और इनको जो है आप लोगों से बेसिक स्मॉलर फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास में हुआ पजलर फॉर्म जो बनते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट जो है ये कैलकुलेट आपसे करवाई जाए। यहां जैसा मैंने बताया कि नंबर बेस्ड रीजनिंग के अंदर हमने ट्रिपलेट देखे थे, उनका उपयोग आपके पास में होगा, जो ट्रिक आपको याद करवाए थे। ठीक है, जैसे कि 2 3 4 5 एक त्रिक है, 5 12 13 एक त्रिक है, 7 24 25 एक त्रिक है। तो इस तरीके से जो ट्रिक हमारे पास में बनते हैं ये सारे, ठीक है, इनके मल्टीपल भी हमारे पास में जो है वो समकोण त्रिभुज बनाते हैं, इनका मल्टीपल ले लो, इनके फैक्टर ले लो। ठीक है, अब ये आपको याद होने चाहिए, एडवांस नंबर सिस्टम विजन में आपको बताए हुए हैं, ये याद है तो इन सवालों में जो डिस्टेंस कैलकुलेशन वाले सवाल होंगे आपके लिए बहुत आसान हो जाते हैं। देखिए यहां हमारे पास नेहा अपने घर से निकलती है और दक्षिण की ओर 51 मीटर चलती है, तो जैसा ये बोलता हुआ जाएगा वैसा आपको डायग्राम बनाता हुआ चलना है दिशाओं के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो नेहा अपने घर से निकल के दक्षिण की ओर 51 मीटर चलती है, फिर वह बाएं मुड़ती है। बाएं का मतलब क्या है, जिस भी डायरेक्शन में वो चल रही है वहां से घड़ी के विपरीत दिशा बायां और घड़ी की दिशा दायां हो जाएगी, तो ये बायां मुड़ती है, बाईं ओर मुड़ती है और 44 मीटर चलती है, तो ये 44 है। आगे देखो, फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 83, अब ध्यान से देखो, बाएं का मतलब ये कोण तो 90 डिग्री है, लेकिन 51 के सामने 83 है, तो इससे बड़ा बनाया है। इनको आप अंदाजे से जितनी लंबाई है उसके अकॉर्डिंग सही बनाने की कोशिश आपकी होनी चाहिए, ताकि एग्जैक्टली एक्यूरेट आंसर आए। 83 मीटर चलती है। अब वह उस खंबे से कितनी दूर है, जो उसके घर से ठीक 32 मीटर उत्तर में है, तो ये घर था और घर के 32 मीटर उत्तर में एक खंबा है, 32 मीटर ऊपर क्या है, खंबा 32, इसके सापेक्ष पूछा है कि उस खंबे से कितनी दूर है। अब देखो
51 और 32 कितना हो गया? 83। जानबूझ के ऐसा आंकड़ा बनाया, इधर 83 इधर 83, तो इसके सापेक्ष कितनी दूरी होगी? अब देखो ये पूरा का पूरा क्या बना रहा है? एक हमारे पास में आयत बना रहा है। क्या बना रहा है? एक आयत बनेगा जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर, तो 44 के सामने 44 होगा। कौन से विकल्प में है? डी विकल्प में आपको दे रखा है। प्रत्येक मोड आपको 90 डिग्री का लेना है, लिख के नहीं देगा तो भी आपको 90 डिग्री ही उसको लेना होता है। ठीक है, तो ये 32 मीटर उत्तर में है, ये मान लिया। 44 हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हो, अगला, प्रतिमा अपने घर से निकलती है और उत्तर की ओर 29 मीटर चलती है। प्रतिमा घर से निकलती है, उत्तर की ओर चलती है कितना? उत्तर की ओर चलती है 29 मीटर। फिर वह दाएं मुड़ती है, 16 मीटर चलती है। दाएं मुड़ती है और 16 मीटर चलती है। अब वह फिर से दाएं मुड़ती है, 17 मीटर चलती है, दाएं मुड़ेगी और 17 मीटर चलेगी। वह फिर से दाएं मुड़ती है और 21 मीटर चलती है, फिर से दाएं मुड़ती है और 21 मीटर चलती है। ध्यान से देखो, ये 16 था, 16 के सामने 21 अगर चलेगी तो यहां पहुंच जाएगी। 21 मीटर चलने के बाद रुक जाती है। अब प्रतिमा और उसके घर के बीच में न्यूनतम दूरी क्या है? प्रतिमा और घर के बीच में दूरी चाहिए। ध्यान से देखो, मैंने जैसा बताया था, प्रत्येक लेफ्ट और राइट का टर्न जो हमारे पास में होगा वो कितने डिग्री का होगा? समकोण का होने वाला है। इसका मतलब ये हो गया, ये 17 है तो ये वाला भी 17 होगा, ये 16 है तो ये भी 16 होगा। अब ये पूरा 21 था, 21 था तो 16 और ये कितना बचा? 5 बचा हमारे पास में। ये पूरा 29 है, 29 में से 17 गया तो कितना बचा हमारे पास में? 12। ठीक है, और हमें निकालनी है एक ऐसी दूरी, कौन सी? ये वाली दूरी निकालनी है। ये हमें कौन सी डिस्टेंस निकालनी है? ये डिस्टेंस निकालनी है। अब देखो, ये जो ट्रायंगल बना, केवल इस पे फोकस करो कि सर ये हमारे पास में है 5 इधर 12 इधर, और ये पूछ लिया ये समकोण त्रिभुज है। अभी बताया 5 12 13 ये त्रिक बनता है हमारा, यानी कि इसके सामने वाली भुजा कितनी? 13। कौन से विकल्प में है? बी विकल्प में आपको दे रखा है। अब देखो ये ट्रिपलेट का यूजफुल, ट्रिपलेट कितना जल्दी आपने काम में ले लिया। और जनरली आप देख सकते हो इंटीजर में उत्तर है, इंटीजर में उत्तर है तो इंटीजर में उत्तर कब आएगा? जब प्रॉपर हमारे पास में जो आपने याद कर रखे हैं त्रिक, उनमें से कोई सा लगाए तो ही इंटीजर में आएगा। और इंटीजर ही ऑप्शन मिलते हैं आप लोगों को एसएससी रेलवे के इन सभी एग्जामिनेशंस के अंदर। नेक्स्ट हो, नेक्स्ट हमारे पास में राहुल पूरब की ओर चलना शुरू करता है। ठीक है, तो राहुल जो है वो पूरब की ओर चलना शुरू करता है, 80 मीटर जो है कि दूरी तय करता है। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। दाईं ओर मुड़ेगा और 30 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। उत्तर की ओर मुड़ के 30 मीटर हमारे पास में चलता है। अब वह अपने मूल स्थिति से कितनी दूरी पे? ध्यान से देखो, ये तो यहां तो कुछ नहीं बनेगा, हमें पता है प्रत्येक मोड़ 90 डिग्री का है, तो यहाँ 30 के सामने 30, 30 के सामने 30, ये तो वर्ग बन गया। अब ये पूरा 80 अगर था हमारे पास में, तो 80 में से इतना 30 है तो इधर कितना होगा? 50 हमारे पास में होगा। हमें यही पूछा है स्टार्टिंग और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, यही आप लोगों से पूछी गई है, तो ये 50 आपके पास में यहाँ पर होगी। नेक्स्ट आओ, एक लड़का बिंदु ए से प्रारंभ करता है और पश्चिम की ओर 6 मीटर चलता है। ठीक है, ए इधर है और पश्चिम की ओर 6 मीटर चलता है यहाँ पे किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है 8 किलोमीटर, बायां मुड़ेगा 8 किलोमीटर चलेगा। फिर वह बाएं मुड़ता है और 6 चलता है। देखो 6 के सामने 6 चलवा दिया, जानबूझ के ऐसा करता है। फिर वह उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है, 2 यहां पर चल गया। ठीक है, तो ये हमारे पास में यहाँ पर देखिए ये दूरियां बन गई यहाँ पे। ठीक है, अब आप देखो कि बाएं मुड़ता है 5 मीटर चलता है, एंड में क्या कर रहा है यहाँ पे? फिर वह उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर, ही देन वॉक्स 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, टर्न्स लेफ्ट एंड 5 किलोमीटर, यहां से लेफ्ट लेता है और 5 किलोमीटर चल जाता है। ठीक है, तो ये 5 हो गया। अब पूछा है इसने, बताओ क्या पूछ रहा है यहाँ पे? अब ये पूछ रहा है कि अब बोलो, इतना अच्छा पोजीशन बना के और फिर नालायक नहीं पूछा, तो निकालो यहाँ पे प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच की दूरी।
प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, ठीक है। तो यहां हमारे पास प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच की दूरी हमें देखनी है। ये देखो, अब इस के बीच में हम लोग देखें तो यहां हमारे पास में ये डिस्टेंस हो गई। ध्यान से देखो, ये पूरी 6 थी, इधर ये हमारे पास में 5 है। ये दूरी अगर हमें चाहिए तो कौन सा त्रिभुज बनेगा? ये त्रिभुज बनेगा हमारे पास में, जिसका आधार तो हमें पता है कि 5 है, आधार तो 5 पता है, लेकिन देखो ये पूरा 8 था, 8 में से 2 इधर है, तो बचा कितना हमारे पास में? 8 में से 2 गया, 6 इस तरफ बच गया हमारे पास में। कितना बच गया? 6 हमारे पास यहां पर बचेगा, ठीक है। तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी? 5 और 6 है, तो ये बनेगा √5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर हमारे पास में बनेगा। क्या बनेगा? √5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर आपके पास में, तो ये कितना हो जाएगा? 36 और 25 हमारे पास में यहां पर बन जाएगा कितना? 61। √61 यहां पे आएगा, ठीक है। अब देखो कुछ और पूछा होगा इसने, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन होंगे। और प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितनी आ गई? √61। ये बता रहा है 14, 8, 7, 12। तो क्या पूछा होगा इसने? कुछ तो पूछा ही होगा, सवाल अधूरा छोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। एनीवेज आप समझ ही गए, ये हमारे पास में इंफॉर्मेशन इस तरीके से है। आगे चले। अगला हमारे पास एक आदमी पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो 12 किलोमीटर पश्चिम, ये 12 किलोमीटर चलता है, दाहिनी ओर मुड़ता है, 16 किलोमीटर जाता है। ये लीजिए, दाहिनी ओर मुड़ाकर इसको 16 किलोमीटर चला दिया। फिर वह शुरुआती बिंदु की ओर 6 किलोमीटर चलता है। अब यहां से शुरुआती बिंदु की ओर चल रहा है, शुरुआती बिंदु इनिशियल पॉइंट ये है हमारे पास में, ठीक है। अगर इसकी तरफ चलेगा तो बिल्कुल ऐसे आएगा यहाँ पे, और कितना आ रहा है शुरुआती बिंदु की तरफ? 6 किलोमीटर। तो अब बताओ, गंतव्य तक पहुंचता है वह प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है? 6 किलोमीटर टुवर्ड स्टार्टिंग पॉइंट एंड रीच दी डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन पहुंच चुका है। अब आप देखो, अगर ये इस बिंदु की तरफ ही चला था तो इनको मिलाने वाली जो रेखा है इस पर ही यहां पहुंच चुका है, ये फाइनल पॉइंट है। अब आपको बताना है कि इतना तो इसने बता दिया 6 है, तो ये पूरा जो है वो कैलकुलेट कर लो, ठीक है। पूरा क्या करना है? कैलकुलेट कर लेना है। अब ध्यान से देखो, यहां ये 90 डिग्री का कोण था, ठीक है, और ये एक समकोण त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 12, एक 16 है, तो ये वाली कितनी होगी? ध्यान से देखो, अगर हमारे पास में ये 3 ये 4 होता तो यहां 5 आता। 3 चौके 12, 4 चौके 16, 5 चौके 20 हमारे पास में होगा। तो ये पूरी दूरी जो है हमारे पास में सर, ये पूरी दूरी 20 है। 20 में से 6 तो चल ली इसने, क्या किया? 6 चल ली, तो बची कितनी? 14 किलोमीटर की दूरी बची है जो इसको चलनी है, ठीक है। तो इस तरीके से घूम फिर के जो सिचुएशन बनाएगा वो आपके पास कैसी बनेगी? एक पाइथागोरस जो है ट्रायंगल की सिचुएशन आपके पास बनती है, जिससे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, ठीक है। अभी कह रहे हैं सर मैं लाइव नहीं ले पाता हूं, तो कोई बात नहीं, डोंट बी सॉरी, लेकिन आप मेक श्योर करें कि आप क्लास जो है उसको डेली देखते हो चले। आपकी जो क्लासेस ये यहाँ पे करवा रहा हूं वो इतनी जबरदस्त क्लासेस हैं कि आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाने, प्लस आपका एक कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं छूटेगा, एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। हर एक कॉन्सेप्ट के साथ में, हर एक वेरिएशन के साथ में बहुत लाजवाब, ठीक है, क्लासेस यहाँ पे हो रही। और ये प्रॉपर एक कोर्स है आपका, जो आपका 90 घंटे के लगभग इसके अंदर टोटल क्लासेस होंगी, और ये सारी की सारी क्लासेस जो आपके पास में जो होंगी, सारी की सारी जो क्लासेस हैं वो क्लासेस आपको जो है देखते हुए चलना है आपके नेक्स्ट एग्जाम से पहले, बहुत बेनिफिट ये करेंगी, ठीक है। ठीक है, डायग्राम गलत बना दिया था। अच्छा, क्या है डायग्राम में? फिर से चेक कर लेंगे इसको आकाश। देखिए, एक आदमी पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर चलता है। अच्छा, पश्चिम यानी कि इधर चलाना था इसको, ठीक है, वेस्ट में चलता है, कोई बात नहीं, वो तो एक ही जैसा बनेगा। 12 इधर चला, ठीक है, और फिर मुड़ता है, दाहिने मुड़ता है और 16 किलोमीटर चलता है, तो ये चलेगा इधर 16 किलोमीटर।
फिर वह शुरुआती बिंदु की ओर 6। ठीक है, एनीवेज हुई तो वही चीज, लेकिन हाँ बिल्कुल सही बात है। जो इसका एग्जैक्ट डायग्राम हमारे पास में होना चाहिए वो देखो किस तरीके से होगा। कॉन्सेप्चुअली तो यही हुआ है, लेकिन बिल्कुल सही वैलिड पॉइंट है। यहाँ ये पश्चिम की ओर चलाना था, तो 12 इधर, फिर वह दाहिने मुड़ता है 16 इस तरफ, और शुरू की एक डायरेक्शन खराब होती है तो फिर सारी चेन वाइज होती हुई चली जाती है। फिर ये आ रहा है इस तरफ 6 किलोमीटर, 6 आएगा तो बची ये डिस्टेंस। जैसा हमने कहा कि ये पूरी कितनी है, कि सर पूरी है हमारे पास में 20, 20 में से 6 चल लिया तो बची कितनी, 14 आपके पास में। तो ए जो है वो करेक्ट आपके पास में होगा, आंसर ए ही होगा, क्योंकि उससे फर्क पड़ा नहीं ना हमारे पास में, उससे फर्क नहीं पड़ा। अब ये एक आध रोटेशन और लगा देता तो डेफिनेटली फर्क पड़ जाता बिल्कुल। नेक्स्ट हो, नेक्स्ट हमारे पास दो व्यक्ति ए और बी एक ही बिंदु पर खड़े, एक ही बिंदु पे हैं। ठीक है, अब ये एक टाइप का वेरिएशन हो गया जब एक बिंदु से दो व्यक्तियों को चलाना है। ठीक है, एक बिंदु से दो व्यक्ति चलाने हैं, वो वेरिएशन आपके पास में आ गया। ठीक है, देखिए ए 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, एक बिंदु हमने ये ले लिया, ए जो है 5 किलोमीटर चला है किसकी तरफ, पूरब की ओर। फिर वह दाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर, दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चलता है, और बाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर, फिर से बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चलता है। बी पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है, पश्चिम की ओर 5 चला। ठीक है, ये ए यहां चला गया, बी पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ता है 13 किलोमीटर, फिर से वो दाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर, तो यहां से राइट घूमेगा और 13, ध्यान से देखो 5 और 5 10 और 3 13, यानी कि एग्जैक्टली इसमें ये पूरा आइडिया होना चाहिए आपका। आइडिया कैसे कि 5 है तो ये 13 किस प्रकार से चला है, 13 चला है, यहाँ पे पूरा 13 चल गया, तो 13 का मतलब है कि आ गया बिल्कुल इसी बिंदु के ऊपर। तो पूछा है ए बी से कितनी दूरी पे है, कितनी दूरी पे है, सारे के सारे टर्न 90 डिग्री के हमारे पास में है, ये 7 है ये 3 है। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 7 के सामने ये वाला भी 7 होगा, 7 और 3 10, तो ये दूरी पूरी कितनी हो जाएगी, 10 हमारे पास में होगी, 10 किलोमीटर। कौन से विकल्प में है, ए में आपको दे रखा है। नेक्स्ट हो, अगला हमारे पास में, अब तक हमने वो वेरिएशंस देखी, डिस्टेंस आप लोगों से पूछ रखी थी, पाइथागोरस का पूरा पूरा इसके अंदर इस्तेमाल हो रहा था। ठीक है, डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों आप लोगों से एक साथ पूछ ली जाए कोई फर्क नहीं, इसमें आपको सापेक्ष दिशा भी बतानी होगी, सापेक्ष दिशा भी बतानी होगी, और इसके अलावा आपको जो है वहां पर सापेक्ष डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी होगी। देखिए, सुमन बिंदु ए से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलती है, तो सुमन जो है बिंदु ए हमारे पास में है, इससे उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलती है। अब वह दाईं ओर मुड़ती है, 4 किलोमीटर चलती है, दाईं ओर मुड़ेगी 4 किलोमीटर चलेगी, फिर वह दाईं ओर मुड़ती है 3 किलोमीटर चलती है, अंत में वह एक बार फिर दाईं ओर मुड़ती है और बी पे पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चलती है, फिर से दाईं ओर मुड़ती है और 6, ध्यान से देखो 4 के सामने 6 चल गई, तो ये 6 दूरी। बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितना दूर और किस दिशा में चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बी पर पहुंच गई, ए पे वापस आना है, तो ध्यान से देखो पूरे कोण हमारे पास में 90-90 डिग्री के हैं, 4 के सामने वाला भी 4 होगा, इधर 2 बचेगा, 2 डिस्टेंस है। अब आना किस दिशा में है कि सर आएगी इस दिशा में, ये दिशा कौन सी है, दिशा है हमारे पास में ईस्ट, और ईस्ट में आना है 2 इसको, तो 2 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट हमारे पास सी के अंदर आपको दे रखा है। नेक्स्ट हो, अगला हमारे पास, अहमद का घर उत्तर दिशा की ओर है, तो अहमद जो है वो उत्तर दिशा की ओर है। ठीक है, वह अपने घर से बाहर आया और 40 मीटर सीधा चला। अब जिसका घर उत्तर की ओर है वो घर से बाहर आएगा। ठीक है, अहमद हाउस फेसेस नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा, घर उत्तर की ओर नहीं है, घर का दरवाजा उत्तर की ओर है। अब थोड़ा सा भाषा इसकी ठीक होगी। ठीक, घर का दरवाजा उत्तर की ओर है, मतलब आप निकल रहे हो तो उत्तर दिशा की ओर चलोगे। अब इसने यही चीज बोली है यहाँ पे, वह अपने घर से बाहर आया, 40 मीटर चला, तो ये लो 40 मीटर चलता है,
बाईं ओर मुड़ता है 30 चलता है, तो बाईं ओर चला और 30 मीटर चला। फिर वह दाएं मुड़ता है 35 चलता है, दाएं मुड़कर 35 यहां पर चलेगा। अंत में उसने अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंचने के लिए लगातार 2 और मोड़ लिए। वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है? ठीक। फाइनली ही टुक अनदर 2 सक्सेसिव राइट टर्न्स एंड कवर्ड 30 मीटर एंड 25 मीटर्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो 2 राइट टर्न लिए, एक बार 30 चला, 30 के सामने 30 चलवा दिए, देख लो आप ध्यान से, और अगली बार 25, तो ये 25 आ गया। To reach his final destination, how far and which direction is he from his house now? अपने घर से देखा जाए तो 30 के सामने 30 आया है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का था, यहां आ गया 25, यानी कि ये वाली दूरी बच रही है अभी तो कितनी, 10 आपके पास में। ये इसका घर था, घर से चला है, तो टोटल दूरी की अगर मैं बात करूं तो टोटल दूरी है सर हमारे पास में यहां पर कितनी, 50। और पूछा है घर से कितनी दूर और किस दिशा में, घर से दिशा है नॉर्थ, तो नॉर्थ में कितना, 50, तो 50 ड्यू नॉर्थ। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट हमारे पास में राजेश बिंदु ए से पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है, और दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर से दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है। ठीक है, तो जैसा ये चल रहा है वैसे चलाते हुए चलो। किस दिशा में ड्राइव करनी चाहिए ये पूछ रहा है, ए पे दोबारा पहुंचने के लिए, यानी कि दिशा और डायरेक्शन, दूरी जो है दोनों आपको बतानी है। तो देखिए बिंदु ए से पश्चिम की ओर, तो ए से पश्चिम की ओर चला है, 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, 8 किलोमीटर जाता है। ठीक है, फिर से वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर फिर से जाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर और चलता है, अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है और बी पे पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, अंत में फिर से दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। ध्यान से देखो, पूरा ऊपर वाला 8 है, 8 का मतलब क्या हुआ कि 4 4 के 2 हिस्से हो गए, यहां ये पहुंच गया एकदम बीचों बीच में। ठीक है, इधर भी वही चीज हो रही है, आप देखो ये 4 था तो अब ये भी 4 ही होगा। ठीक है, देखिए अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है, बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। ठीक है, कहां पहुंच गए थे हम लोग, he again takes one more right turn and drives 4 kilometer. Finally takes a right turn and drives 4 kilometer to reach point B. ठीक है, तो राजेश 4 किलोमीटर वेस्ट में गया, takes another right turn 8 किलोमीटर, then takes right turn 8 किलोमीटर चला, again takes one more right turn and drives 4 किलोमीटर, finally take a right turn 4 किलोमीटर, ये B यहां आ गया। ठीक है, यहां से चला था। हाउ फार इन विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव टू रीच पॉइंट ए। अब इसको वापस घर पे आना है तो क्या करेगा सर, यहां से अगर वापस घर आना चाहता है तो नीचे की तरफ आना पड़ेगा, चलना है दक्षिण में और चलेगा कितना, 4 चलेगा। ठीक है, तो 4 किलोमीटर टूवर्ड साउथ इसको यहां पर चलना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट चले। अभी कह रहे हैं सर बैकवर्ड कोडिंग में दिक्कत हो रही है। अभी बैकवर्ड में दिक्कत तो बस कुछ नहीं, जैसे फॉरवर्ड के लिए माइंडसेट बनाते हैं कि पहला वाला पहले आएगा, बाद वाला बाद में आएगा। बैकवर्ड पूछा कम जाता है, लेकिन बैकवर्ड के अंदर ध्यान रखना थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, ये एग्जामिनर को भी पता है। स्पीड कम होगी प्रैक्टिस से, मतलब कम से कम आपको मैं लिटरली बताऊं तो आपको 20 25 30 क्वेश्चंस उसके सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, और उसके ऊपर क्वेश्चंस के की बात की जाए तो ज्यादातर बैंकिंग एग्जाम के अंदर ही पूछे जाते हैं। एसएससी के रुझान की अगर मैं बात करूं, एसएससी का रुझान या रेलवे के रुझान की मैं बात करता हूं, तो दोनों ही परीक्षाओं के अंदर क्या हुआ है कि दोनों में ही आपके जो क्वेश्चंस हैं बैकवर्ड कोडिंग के वो बहुत कम पूछे गए। प्योर बैकवर्ड पे तो कभी पूछा ही नहीं गया, बैकवर्ड और फॉरवर्ड को मिक्स करके पूछा गया। तो मिक्स अगर वो सवाल पूछेगा तो आपको एक ही चीज का तो ध्यान रखना है कि बैकवर्ड है तो इन्फॉर्मेशन को पढ़ के डायग्राम आप सही बनाओ। ठीक है, वो प्रैक्टिस का गेम है पूरा का पूरा, वो एक आध बार आप प्रैक्टिस कर लोगे, कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा।
ठीक है, बाकी ज्यादातर क्वेश्चन आपके फॉरवर्ड कोडिंग के, कॉन्सेप्ट वही होगा, कॉन्सेप्ट वही है कि आपको वहां से फैमिली ट्री बनाना है फटाफट से। ठीक है, टाइम आपका कोई चीज ले रही है मतलब उस चीज की प्रैक्टिस अभी कम है, तो वो प्रैक्टिस से गेन होगी अब। ओके, नेक्स्ट चलें। अगला हमारे पास में डियोगो का घर पश्चिम की ओर है। ठीक है, रिसेंटली देखा कि ये जो नाम ले रहे हैं एसएससी वाले, ये पुराने सवालों में अंग्रेजी नाम डाल के फिर सवाल पूछ रहे हैं, जैसे कि सवाल अंग्रेजी हो जाएगा अब। ठीक है, डियागो हाउस फेसेस वेस्ट। अच्छा, डियागो का घर जो है वो वेस्ट दिशा की तरफ फेस करता है, यानी कि आप घर से निकलोगे तो वेस्ट में जाओगे। ठीक है, वह अपने घर से बाहर निकलता है और सीधे 22 मीटर चलता है। अब यहां ध्यान रखना अब किसी का घर अगर वेस्ट दिशा की तरफ फेस कर रहा है तो घर से निकल के जाएगा तो वेस्ट में जाएगा, लेकिन एक बार स्टेनो के एग्जाम में एक चीज और बोल दी थी कि उसका घर उत्तर दिशा की तरफ फेस करता है, तो बात आपकी समझ में आ गई उत्तर में। फिर वो बोलता है कि वो पीछे के दरवाजे से निकलता है, अगर नॉर्थ में फेसिंग है तो पीछे का दरवाजा किधर खुलेगा, साउथ में खुलेगा। तो छोटे छोटे पॉइंट है सवाल की भाषा वाले, जिसका आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, यहां देखिए डियागो का घर पश्चिम की ओर है, तो वह अपने घर से बाहर निकलता है, सीधा 22 मीटर चलता है। ठीक है, तो ये लो 22 चला पश्चिम की ओर, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर, ये लो ये 20 और चल गया, फिर वह दोबारा बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, यहां से बाईं ओर मुड़ेगा 25 चलेगा, अंत में वह एक बार फिर बाएं मुड़ता है और अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए 24 मीटर चलता है। 24, अब देखो 20 से बड़ा है तो ऊपर तक बना दिया, 22 से बड़ा 25 था तो इसको बड़ा बनाया, छोटा नहीं बनाया। इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, अंत में वह फिर से बाएं मुड़ता है और अपने स्कूल पहुंचने के 24 मीटर चलता है। स्कूल उसके घर से कितनी दूरी पे, तो स्कूल घर यहां पर था, स्कूल यहां पर है, कितनी दूरी पर है ये आपको पता लगाना। ध्यान से देखो, ये 22 था, ये 25 है, यानी कि यहां हम देख सकते हैं कि जो त्रिभुज बना ये वाली दूरी 3 है, ये 20 था, ये 24 है, ये वाली दूरी 4 है, 3 4 और ये ट्रिपलेट बन गया, ये कितना होगा 5 हमारे पास में, तो 5 मीटर। और घर से पूछा है तो घर से दिशा कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट दिशा में होगा, तो 5 मीटर नॉर्थ ईस्ट हमारे पास में यहां पर बनेगा। ठीक है, 5 मीटर नॉर्थ ईस्ट आपके पास में हो गया। छोटा सा ट्राइंगल यहां पर ये बन रहा है हमारे पास में, जिसमें ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। जानबूझ के आंकड़े इस तरीके से बना रहा है, एंड में जो भी दूरी ज्ञात करनी है उस दूरी के लिए एक आधार और एक लंब आपको बनाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हो। अगला हमारे पास में रॉकी बिंदु ए से शुरू होता है और पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, रॉकी जो है बिंदु ए से शुरू होता है, तो बिंदु ए हमारे पास यहां पर है। ठीक है, और पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ के 4 किलोमीटर चलता है, वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर यहां पर चलता है, वह एक बार और बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ेगा और 2 किलोमीटर चलेगा और बिंदु बी पर रुकता है, तो ये बिंदु बी है। बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में गाड़ी चलानी पड़ेगी। ए पे वापस पहुंचना है तो अब आना है इसको साउथ में गाड़ी चलानी है, और देख लो ये 4 था, 2 इधर है, तो 2 ही किलोमीटर और चलाना है इसको, तो 2 किलोमीटर टूवर्ड साउथ हमारे पास में यहां पर बनेगा। दैट्स योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो, नेक्स्ट आएंगे। प्रिंस बिंदु ए से पूरब की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। प्रिंस जो है बिंदु ए से पूरब की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। ठीक है, तो ए से 8 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, ये लो 5 हमारे पास में हो गया। अब वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, यहां से दाएं मुड़ता है और 8 चलता है, ध्यान से देखो 8 चला है, तो 3 तो इधर था, 5 ज्यादा इधर हो गया, 3 इधर हो गया, पूरा 8 चल गया। चलता है और 8 किलोमीटर चलता है, अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और बिंदु बी पे पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए अब उसे किस दिशा में गाड़ी चलानी पड़ेगी। देखो घूम फिर के वही सब करना है, 5 ये हो गया, 3 ये हो गया, पूरा 8 हो गया, मतलब इसी लाइन में आ गया। ठीक है, आना है नीचे की तरफ यहां से, और ये स्टार्टिंग पॉइंट था, तो आना दक्षिण में है, और देखो ये दूरी 3 है,
पूरी 8 है, तो ये वाली 5 थी, 5 के सामने 5 होगी, तो 5 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ, ये हमारे पास करेक्ट यहां पर होगा। सर घर वेस्ट डायरेक्शन में है, तो घर से घर से निकलने पर पर्सन ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा सर, माई ओपिनियन। क्वेश्चन 25, वो पॉइंट मैंने बताया थोड़ा सा यहाँ पे क्या है आकाश, इधर आप देखो डियागोस हाउस फेसिस वेस्ट दे रखा है इंग्लिश में, इंग्लिश ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा लोचा है। डियागो के घर का दरवाजा आप समझ सकते हो, दरवाजा पश्चिम की ओर खुलता है, ठीक है, पश्चिम की ओर खुलता है, ये इसकी सही हिंदी होगी। ठीक है, देखो एग्जाम में भी ऐसी गड़बड़ आ चुकी है और ये आ जाती है। ठीक, ये इंग्लिश में आप देख लो, इंग्लिश में क्लियरिटी है यहाँ पे, बोलो ठीक है आकाश, अब क्लियर है यहाँ से क्वेश्चन। डियागोस हाउस फेसिस वेस्ट, वेस्ट को फेस कर रहा है, वेस्ट को फेस कर रहा है का मतलब ये हो गया कि भैया आपका जो घर का सामने जो है वो वेस्ट है, तो आप निकलोगे किस दिशा में, वेस्ट की ओर। ठीक है, आपका पॉइंट सही था हिंदी को देखते हुए, बट इंग्लिश से वो क्लियरिटी है, ये मैं पिछले सवाल में बता चुका था, इसलिए यहां मेंशन नहीं किया था। ओके, नेक्स्ट आएंगे। एक व्यक्ति बिंदु एक्स से प्रारंभ करता है और 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो एक्स से प्रारंभ करता है, 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो ये लीजिए 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है 5 किलोमीटर, ये लो बाईं ओर मुड़ के 5 किलोमीटर चला यहाँ पे, फिर वह दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर, ये लीजिए 5 और चल गया हमारे पास में यहाँ पर, फिर वह दाएं मुड़ता है, वाई तक पहुंचने के लिए 5 चलता है, तो ये लीजिए 5 और चलता है, ये वाई पे पहुंच गया। बिंदु एक्स तक पहुंचने के लिए उसे अब कितनी और किस दिशा में चलने की आवश्यकता है, बिंदु एक्स तक पहुंचने के लिए उसे हमें कितनी और किस दिशा में चलने की आवश्यकता है, तो यहां से एक्स पे पहुंचना चाहता है तो कितना चलना है इसको, 7 और 5 12 चलना है, कितना चलना है 12 यहाँ पे चलना है। ठीक है, और किस दिशा में, नॉर्थ में चलना है, तो 12 किलोमीटर नॉर्थ में चलेगा। आगे आओ, अगला हमारे पास सनी बिंदु ए से पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, बिंदु ए से पश्चिम की ओर। ठीक है, तो ये ए बिंदु है, पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है 6 किलोमीटर, ये लीजिए 6 चला यहाँ पे, फिर से दाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर, ये लो 3 के सामने 3 चल गया, थोड़ा बड़ा बना दिया हमने इसको, छोटा कर 3 किलोमीटर चलता है, अंत में बाईं ओर मुड़ता है, बिंदु बी पे पहुंचने के लिए, तो बाईं ओर मुड़ता है, बिंदु बी पे पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है, 3 यहां चल के बी पे पहुंच गया। बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए अब उसे कितनी दूर आना पड़ेगा, ध्यान से देखो, ये 6 था, तो 6 के सामने ये भी 6 होगा, क्यों होगा, क्योंकि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, तो 6 के सामने 6, 6 और 3 9, वापस आएगा तो 9 किलोमीटर आना है, और 9 किलोमीटर किस दिशा में आएगा, साउथ की तरफ से आना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट हमारे पास में कि कई बार कुछ सवालों में होगा तो ये डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों पूछी जाएंगी, लेकिन कुछ सवालों के अंदर क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे मिसिंग डायरेक्शन जो है वो आप लोगों से पूछी जाएगी, यानी कि सवाल आपको दे दिया और उसके अंदर एक दूरी को एक्स बता दिया, आपको भी नहीं पता वो एक्स कितना है, उसके अकॉर्डिंग डायग्राम कैसा बनेगा ये आपको सोचना पड़ रहा है, या फिर 2-3 ऑप्शन दिमाग में लेकर के चलने पड़ रहे हैं, फिर उस एक्स का मान निकालना है। देखिए कैसे सवाल आते हैं, यहां देखें, दीपा अपने घर से शुरू होती है और उत्तर की ओर 4 किलोमीटर साइकिल चलाती, तो दीपा उत्तर की ओर 4 किलोमीटर साइकिल चलाती है, फिर वह बाएं मुड़ती है 6 किलोमीटर साइकिल चलाती है, फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए एक्स, अब इसने बोला कि ये एक्स दूरी चली। अब आपके लिए असमंजस्य ऐसा कि सर एक्स का तो हमें पता नहीं, एक्स 4 से बड़ा है छोटा है, कहां तक इस एक्स को बड़ा है ये आपको नहीं पता है, आपको यहां पर पॉसिबिलिटी दिमाग में लेकर के चलनी पड़ती। बिंदु ए उसके घर के पूरब में है, बिंदु ए जिससे उसने चलना स्टार्ट किया था,
Deepa start from her house and cycles 4 kilometer, turns left and cycles 6 kilometers. She again turns x kilometer to reach her school. Point A is to the east of her school. ठीक है, ये स्कूल है कि पॉइंट ए जो है वो स्कूल के किस दिशा में है? पॉइंट ए इज टू द ईस्ट ऑफ हर स्कूल. स्कूल के ईस्ट में ए पॉइंट है, ये ए हो गया यहां पे. एंड ऑल्सो 3 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ हर हाउस. इसके घर के 3 किलोमीटर में है. ये ए बिंदु जो है ए है यहां पर. अब इसने बोला है कि स्कूल के पूरब में ए है. तो ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तभी संभव है जब ये हमारे पास में यहां स्कूल हो, तभी संभव है. तो इतना आपको सोचना था सवाल की जानकारी के आधार पे. ठीक है, अब पूछा है कि उसके घर के दक्षिण में एक्स का मान क्या है. ठीक है, 3 किलोमीटर टू हर हाउस. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स का मान क्या है ये आप लोगों से पूछा गया है. तो यहां देखो, जैसा यहाँ पे करेक्टली आपको दे रखा है कि पॉइंट ए ईस्ट ऑफ हर हाउस है. उसके घर के क्या है? ईस्ट में है हर स्कूल. स्कूल के ईस्ट में है. तो स्कूल के ईस्ट में ए बिंदु है. ए बिंदु जो है इसके घर से 3 किलोमीटर साउथ में है. ठीक है, बिंदु स्कूल के पूरब में है और 3 किलोमीटर उसके घर से दूर है. घर से भी दूर है. ठीक है, तो ये घर से दूर दक्षिण की ओर ये हमारे पास में है. ठीक है, पूछा क्या है? x का मान क्या होगा? 4 और 3 7. ये कितना हो जाएगा? 7 हमारे पास में होगा. कौन से विकल्प में है? डी विकल्प में. तो ये सवाल थोड़े से क्या होंगे, इससे बड़ा कर देगा भाषा को. लेकिन कुल मिला के आप ध्यान रखना कि जब भी x मिसिंग होगा तो ये सोचने पे आपको मजबूर कर रहा है. उस x को खुद की तरफ से हम कितना भी ले लें, लेकिन सवाल जो है उसका डेटा पूरा पढ़ के और समझ के आपको उस x का मान निकालना होता है. नेक्स्ट देखो, अनीता अपने घर से शुरू होती है और दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर साइकिल चलाती. ठीक है, तो दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर साइकिल चलाती. फिर वह बाएं मुड़ती है 8 किलोमीटर. फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए x किलोमीटर. बिंदु ए उसके स्कूल के पश्चिम में है. ठीक है, तो ए जो है स्कूल के पश्चिम में है. ये स्कूल है हमारे पास और ए जो है स्कूल के पश्चिम में है. इस बार इसने बोला है तो स्कूल का पश्चिम किधर होगा? ठीक है कि सर पश्चिम इधर होगा. तो ए इस तरीके से हमारे पास में होगा. ठीक है, ए स्कूल के पश्चिम में है और उसके घर से 3 किलोमीटर उत्तर में है और घर के उत्तर में है. तो अब क्लियर हो गया भाई कि यहां तो घर था इसका, ये घर था और घर के उत्तर में 3 किलोमीटर क्या है? घर के उत्तर में 3 किलोमीटर जो है हमारे पास में ये क्या हो जाए? बिंदु है उसके घर के 3 किलोमीटर ए ऊपर है. अब स्कूल को किधर होना पड़ेगा? स्कूल को होना पड़ेगा यहां पर. ठीक है, स्कूल को कहां होना पड़ेगा? स्कूल को ऊपर होना पड़ेगा हमारे पास में. ये स्कूल हमारे पास में होगा. अब x का मान क्या है ये पूछा है. तो x ये पूरी भुजा हो गई. इसका मान हो जाएगा 6 और 3 का योगफल यानी कि 9. तो 9 हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा. नेक्स्ट हो अगला सवाल. रीमा अपने घर से शुरू करती है, पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर साइकिल चलाती है. ठीक है, देखिए रीमा अपने घर से शुरू करती है, पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर साइकिल चलाती है. तो यहां से हमने देखा कि ये पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर साइकिल चलाती है. फिर वह दाएं मुड़ती है 6 किलोमीटर. ये लो, दाएं मुड़ती है 6 किलोमीटर साइकिल चलाती है. फिर वह दाएं मुड़ती है और अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए x किलोमीटर. यहां से दाएं मुड़ती है और x किलोमीटर चलती है. ठीक है, बिंदु ए उसके स्कूल के दक्षिण में है. स्कूल है ए स्कूल के दक्षिण में है. बिंदु ए स्कूल के दक्षिण में है. स्कूल के दक्षिण में ए हो गया हमारे पास में और उसके घर से 2 मीटर पश्चिम में है. घर से 2 मीटर पश्चिम में बोला है इस बार. ठीक है, तो इस बार चलो ठीक है, घर से 2 मीटर पश्चिम में है. तो यहां इस बार क्या हो जाएगा?
ये होगा कुछ इस तरीके से, घर यहां और ए बिंदु यहां, घर के पश्चिम में है, पूरब में नहीं है, ठीक है। तो ये 2 है, ये पूरा 4 था, पूरा 4 था, इधर ये हमारे पास में 2 है, तो ये भी कितना होगा कि सर ये 2 होगा, और 2 के सामने x का मान भी कितना हो जाएगा, 2 होगा। 2 किलोमीटर हमारे पास में यहां पर बनेगा। सो दैट्स योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो इसके अंदर कोडेड फॉर्म में तो क्वेश्चंस आपके ज्यादा पूछे नहीं जाते, मतलब पूछे ही नहीं गए अब तक, और पूछे भी जाएंगे तो जैसे हमने ब्लड रिलेशन में फॉरवर्ड और बैकवर्ड देख के देखा था, ठीक है, वैसे नॉर्मल सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो आप बेसिकली कोड्स को देख करके सॉल्व कर पाओगे, जैसे कोड की फॉर्म में हमने कोडिंग डिकोडिंग को देखा, वैसे हमने ब्लड रिलेशन को देखा, उसी तरीके से इसके सवाल होते हैं, ठीक। ज्यादा परेशान करने वाले नहीं होते हैं, जो बेसिक नॉलेज थी, बेसिक कॉन्सेप्ट थे, वो हम पूरे सीख चुके हैं, ठीक। सो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आपने कॉन्सेप्ट के साथ में और हर एक टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व किया, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के, ठीक है। और आगे जो रिलेवेंट मॉक्स में आपको करवाऊंगा, उसके अंदर जो है वो मॉक्स होंगे इस मंथ के एंड के बाद। मैं आपको कुछ जो है या तो टेस्ट पोर्टल पे अवेलेबल हो पाए, जिसकी मेरी प्रयास है, तो वो आपको दिया जाएगा। सर डाउट ग्रुप टेलीग्राम पर बनाओ, टेलीग्राम पे बनाए, एप्लीकेशन पे बना हुआ है ग्रुप तो, और उसके अलावा डाउट का नंबर दे रखा है ना मैंने, आप वो नंबर सेव कर लो, ठीक है। रीजनिंग डाउट के लिए वो नंबर को सेव कर लो। तो रीजनिंग का जो डाउट नंबर है वो मैं आपको बता देता हूँ। डाउट फैसिलिटी आपके पास में, यार आप डाउट पूछो, आपको अटकना नहीं है कहीं पे भी, आप प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, सिलेक्शन लेना है इस बार, ठीक है, सिलेक्शन एश्योर करना है, और उसके लिए मेरा जितना हेल्प आपको चाहिए होगा वो मैं मेरे लेवल पे करूंगा। डाउट का तो सपोर्ट मैंने आपको दे रखा, भेजो जितने डाउट भेजना, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास में, क्या नंबर है ये, 9983444540। इस पे आपको जो है डाउट भेजना है 41, ठीक है। इस नंबर पे आपको डाउट भेजना है, लास्ट में 41 है, दोनों नंबर मैंने डाल रखे हैं एप्लीकेशन पे भी, ठीक है। इस नंबर पे आपको भेजना है। व्हाट्सएप यूज नहीं करता, ठीक है, टेलीग्राम पे ग्रुप की आपकी डिमांड है, ठीक है, मैं बात करता हूं एक बार, है ना, और कोशिश प्रयास रहेगा इसमें टेलीग्राम पे बनाने का। बाकी आप यहाँ नहीं भेजो तो आप एप्लीकेशन पे डाउट भेज दो, ठीक है। आकाश आप जो है एप्लीकेशन पे ग्रुप में भेज दिया करो, या पर्सनल भेज दिया करो एप्लीकेशन पे, पीएम पीएम मत करना, क्योंकि हजारों लोगों के पीएम होते हैं एप्लीकेशन पे, छूट जाता है कई बार। आप एप्लीकेशन पे ग्रुप में डाल देना, ठीक है। ये ग्रुप में वही लोग डालेंगे जो व्हाट्सएप यूज नहीं करते, जो व्हाट्सएप यूज करते हैं मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया, व्हाट्सएप नंबर पे आपको जो है मैसेज कर देना, आपका नंबर सिक्योर है, आपका नंबर की कभी टेंशन मत करना, ठीक है। मेरी टीम में भी जिन लोगों के पास में रहेगा वो आपका नंबर कभी मिसयूज नहीं करेंगे, ओके। जैसे आप एप्लीकेशन पे भी आते हो तो आपके नंबर्स हमारे पास होते हैं, वो हमेशा सिक्योर रहते हैं, आप टेंशन मत लेना उसको लेकर के, ओके। तो डाउट आप इस नंबर पे भेजो। अच्छा, इस नंबर पे आप नहीं भेज पा रहे हो, व्हाट्सएप यूज नहीं करते हो, कोई भी रीजन है, तो फिर आप एप्लीकेशन पे जो ग्रुप बना हुआ है उस पर वो क्वेश्चन डाल दिया करो, ठीक है। ग्रुप में चेक करता रहता हूं, ओके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर, थैंक यू सो मच।